ओके तो आज हम लोग CA एंड CMA इंटर का प्रोसेस एंड कॉस्टिंग चैप्टर न्यू चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास हो चुका है, मटेरियल कॉस्ट, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब हो चुका है। नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। सो सर प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, व्हाट इज़, कलर चेंज कर लेते हैं सर, व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई मैन्युफैक्चरिंग कम इंडस्ट्री का कॉस्टिंग वगैरह बनाना है तो तुमको प्रोसेस कॉस्टिंग का नॉलेज इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है नॉलेज नहीं पता होगा तो तुम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट शीट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सर व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग सिंपली सपोज यहीं पे हम कराते हैं, इसको अलग से नोट्स का ज़रूरत नहीं है, इसे स्टडी मैट इटसेल्फ एक नोट्स है। तो यहाँ पे लिखाते हैं सपोज एक प्रोडक्ट बनाना है, ओके। सपोज एक प्रोडक्ट बनाना है, ये उसका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल हम डाले, ये मेरा प्रोसेस वन है, ठीक है। इधर देखो ये प्रोसेस वन है। अब यहाँ पे मेरा ज्वाइंट करने ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट, ये सपोज आउटपुट आया मटेरियल है। अगेन ये जो मटेरियल मतलब एक फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, एक रॉ मटेरियल हम इनपुट दिए, दिस इज माय इनपुट, ठीक है। तो इससे जो मेरा आउटपुट आया प्रोसेस वन से, तो आउटपुट का नाम है आउटपुट ए। बट अभी तक ये तुम्हारा फिनिश गुड्स नहीं है, अभी तक ये कंप्लीट गुड्स नहीं, सेमी फिनिश है, आधा अधूरा है। इसके बाद ये जो मेरा आउटपुट है ये फिर अगला प्रोसेस में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस टू। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है ये फिर प्रोसेस थ्री के लिए एक इनपुट बन जाएगा। तो फिर प्रोसेस थ्री से सपोज एक आउटपुट निकला, उसका नाम में जाके सपोज बी। अगेन ये यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी अभी तक आधा अधूरा है, और एक प्रोसेस, तीन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो अब सपोज और एक प्रोसेस में ये वाला जो आउटपुट आया इसको हम और एक प्रोसेस से घुमाएं, मतलब तीन प्रोसेस, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, तीन अलग अलग जगह पे काम हो रहा है इसी गुड्स के ऊपर। तो अब जाके यहाँ पे सपोज प्रोसेस थ्री में, तो तब हम उसका बोलते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर सी, दिस इज माई फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर हमको सी बनाना है तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल था, चाहे सपोज एक्स चाहिए था, रॉ मटेरियल एक्स, तो सबसे पहले हम प्रोसेस वन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो वहाँ से प्रोसेस होकर जो भी माल निकला उसको फिर कहाँ भेज देंगे हम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में, दूसरा प्रोसेस में भेज देंगे। तो दैट मीन्स एक का आउटपुट दूसरा का इनपुट बन गया ना। प्रोसेस वन का जो आउटपुट निकला, मतलब जो अल्टीमेटली आउटपुट, एक इनपुट होता है क्या तुम डाला और क्या निकला मशीन से, ठीक है। तो एक जो प्रोसेस वन का जो मेरा आउटपुट है वही मेरा प्रोसेस टू में फिर भेज रहे हैं हम, तो वही फिर इनपुट हो गया फॉर नेक्स्ट डिपार्ट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। सिमिलरली प्रोसेस टू का जो आउटपुट आया सपोज प्रोडक्ट बी, ये अगेन इट विल बिकम द इनपुट फॉर प्रोसेस थ्री। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ना। इसका मतलब क्या, अगर हम तुमसे क्वेश्चन करें कि बताओ कि प्रोडक्ट सी बनाने में कॉस्ट कितना आया, तो उससे पहले तुमको ये सब प्रोडक्ट, ये सब प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला, तब जाके तुम प्रोडक्ट सी का कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले तुम कॉस्ट कैलकुलेट करके जो प्रोसेस वन में जो हम प्रोडक्ट बनाए इसमें क्या इनपुट लगा, क्या डायरेक्ट मटेरियल लगा, क्या वेजेस लगा, क्या खर्चा लगा, ओके। तो नाउ इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब जब यही प्रोडक्ट दूसरे में जाए तो यही प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, सपोज इस प्रोडक्ट का कॉस्ट आया सपोज 100 रुपया, तो 100 रुपया इंटू जितना प्रोडक्ट गया प्रोसेस टू में उतना होगा यहाँ पे। अब सपोज प्रोसेस टू में ये मटेरियल छोड़ के भी कुछ और मटेरियल यूज़ किए होंगे हम एक्स्ट्रा, कुछ लेबर लगा, कुछ वेज, फिर ओवरहेड लगा, कुछ एक्सपेंडिचर लगा, तो फिर प्रोसेस थ्री का कॉस्ट कैलकुलेट के सपोज आया 200 रुपये, ओके। तो अगेन यही 200 रुपया वाला प्रोडक्ट जो है प्रोसेस थ्री में यूज़ होगा, तो 200 इंटू जितना क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे चले जाएगा। अगेन प्रोसेस थ्री में इसको छोड़ के भी और भी कुछ मटेरियल लगा, ठीक है, तो वो भी मटेरियल का कॉस्ट ऐड होगा, प्लस एक्सपेंडिचर लगा, प्लस लेबर चार्जेस लगा, ऐड हुआ। तो फाइनली जाके मेरा प्रोडक्ट सी का कॉस्ट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट सी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग। दैट मीन्स ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला फंडा कब अप्लाई करना है, कब एप्लीकेबल होगा, सिंपली जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व, वेन एवर मल्टीपल प्रोसेस इज इन्वॉल्व फॉर प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। जैसे कि हम लोग कंपनी में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करनी है। जितना भी स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, पेट्रोल वगैरह, ऑयल इंडस्ट्री, ये सब में सब प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस से कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनता, मल्टीपल प्रोसेस बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक था कि यहाँ पे सर फर्स्ट कंसेप्ट ही था, इसको जूम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट कंसेप्ट था सर व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे हम लोग कि सब प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करना है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस आएगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें WIP एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में ये वाला आता है, WIP का सिनेरियो एक आएगा, तो वहाँ पे कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है हमको, ठीक है। नाउ सर व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग जो हम डिस्कस किए, ये प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेयर द मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू टू या फिर उससे ज़्यादा प्रोसेस, जहाँ से भी दो या फिर उससे ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल जो हम बताएं, सपोज ये रॉ मटेरियल सबसे पहले आया, ये क्या तेरा इनपुट था एंड प्रोसेस वन से एक आउटपुट आया होगा, अगेन ये यहाँ पे जा रहा है तो अगेन इट विल बिकम इनपुट फॉर प्रोसेस टू, अगेन यहाँ पे एक आउटपुट आया, अगेन यही आउटपुट दूसरा फिर इनपुट बन जाएगा प्रोसेस थ्री के लिए, अगेन ये आउटपुट आया, यही आउटपुट फिर अगेन फिर बनेगा फिर इनपुट बन जाएगा, तो एक मोर देन वन टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो होगा। इससे क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, एक का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, एक का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, राइट। मतलब इसको बनाने में जो खर्चा किए होंगे पूरा पूरे नेक्स्ट प्रोसेस में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, प्लस जो एक्स्ट्रा और खर्चा लगा उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा कि फॉर बिग कन्वर्टिंग इनटू द फाइनल प्रोडक्ट जो हम बता रहे थे, नाउ अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस, हम लोग सेपरेट अकाउंट ईच प्रोसेस के लिए अलग अलग एक कॉस्ट शीट बनाएंगे एंड ऑल एक्सपेंडिचर जो जो लगा, ठीक है। कहाँ का यूज़ होता है, MCQ आता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा लाइक स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, सोप्स, केमिकल्स, रबर, ऑयल्स, पेंट्स एक्सेट्रा, ये सब में तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस चाहिए होता है। तो वन प्रोसेस बिकम आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, राइट, टिल जब तक कंप्लीट नहीं होता। आगे नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जा रहा है ना, ठीक है। तो कब यूज़ होगा, जहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व है, मोर देन टू। नेक्स्ट, तो बेसिक फीचर क्या था सर प्रोसेस कॉस्टिंग का, बेसिक फीचर ये है कि सबसे पहले चीज़ तो ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी काम हो रहा है उसको अलग अलग प्रोसेस हम बोलेंगे, राइट। ईच प्लांट या फिर फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको मल्टीपल प्रोसेस है, उसका एक नाम दे दिए, सपोज डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ऐसा, तो उसको नाम को डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर ही बोलते हैं, अल्टीमेटली हम लोग कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट, इज अ लोकेशन कि किस जगह पे काम हो रहा है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज कैरिड ऑन कंटिन्यूसली, राइट, बाय मीन्स ऑफ वन या मोर प्रोसेस रन सीक्वेंसली, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक का प्रोसेस बीच में गड़बड़ हुआ दूसरा अटक जाएगा। तो सपोज प्रोसेस वन तो सक्सेसफुली हो गया, प्रोसेस टू में जाके मशीन खराब हो गया, तो प्रोसेस थ्री में पास होने नहीं हो पाएगा, तो प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा फिर, ठीक है। द आउटपुट, इंपॉर्टेंट चीज फीचर्स ये है कि सर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस, राइट। तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट है, जो आया प्रोडक्ट बना, वो अगेन नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट होगा, एक का आउटपुट दूसरा का इनपुट ट्रीट होगा। अभी सब एग्जाम्पल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एंड द एंड प्रोडक्ट जो है ना यूजुअली तुमको डिस्टिंग्विशेबल होगा, मतलब तुमको जब रॉ मटेरियल घुसा था स्टार्टिंग में कुछ और था एंड फाइनली जब प्रोडक्ट बने कुछ और निकलेगा, अलग होगा पूरा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट, उसके बाद छोड़ो ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेस द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉट ऑफ आउटपुट टू एनी लॉट ऑफ इनपुट मटेरियल। इनपुट और आउटपुट में कोई पर्टिकुलर कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा, इनपुट कुछ और था आउटपुट कुछ और ही निकलेगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री का बात करो, चीनी। Now it is impossible to trace any lot of sugar bags to particular lot of sugar cane। हाँ कि नहीं, शुगर केन कौन सा तुम फीड किया पता थोड़ी है। या फिर स्टील बनाने के लिए वो क्या होता है, पहले वो BF को बनाने पड़ता है, फिर हॉट मेटल, फिर बिलेट, फिर जाके फाइनली एक स्टील का प्रोडक्ट बनता है, तो बीच में आइडेंटिटी पूरा खत्म हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, ये बोल रहा। नाउ ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी आएगा, वो हम बाद में बताएंगे, अभी नॉट नाउ, ओके। तो सबसे पहले जब भी कोई कॉस्टिंग करते हैं, बेसिक कॉस्टिंग का बेसिक एलिमेंट क्या होता है सर, उसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंडिचर लगेगा। जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ये क्या है ओवरहेड, क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो आइडेंटिफाइबल नहीं, जो आइडेंटिफाई कर पा रहे डायरेक्टली दिखेगा मेरा कॉस्ट शीट में, इतना मटेरियल लगा, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, इतना लेबर वेजेस लगा, डायरेक्टली मेरा कॉस्ट शीट में दिखेगा। बट जो कॉमन नेचर का है, जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है, बट अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऊपर चार्ज करना है, उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो कॉमन खर्चा है, बेसिक क्लास में हम लोग बताए थे, राइट। लाइक तुम्हारा प्रोडक्शन चलाने के लिए तुम्हारा कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक अलग से परचेज डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट, इसका सैलरी, इसका खर्चा सब कहाँ जाएगा, ओवरहेड है। डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है उसका, तो दिस ऑल आर ओवरहेड, राइट। सिमिलरली तुम्हारा कंपनी में सपोज अगर कुछ ये है, हॉस्पिटल भी मेंटेन करता है, तुम्हारा कंपनी एम्प्लॉय को रहने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह भी दिया है, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा सब कहाँ जाएगा, ओवरहेड। बिकॉज उसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं, एनी एक्सपेंडिचर कोई नो डायरेक्ट लिंक टू द प्रोडक्शन, दिस ऑल आर माई ओवरहेड, राइट। मटेरियल क्या होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, ये तो हम लोग को पता ही है, ओके। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड लाइक इतना सारा एग्जांपल बता रहा है, सिंपली हम लोग पता है जो हम कॉमन नेचर का होता है, जो हम लोग एलोकेट डायरेक्टली नहीं कर पाते, ठीक है, एक बेसिस में एलोकेट होता है। नाउ सपोज एग्जांपल नंबर 1 है, सिंपली तुम्हारा क्वेश्चन में कोई नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं है, सिंपल एकदम एक सिंपल से एग्जांपल है। सपोज ये मेरा प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 में ये मटेरियल आया, इतना लगा, इतना लेबर लगा, इतना एक्सपेंडिचर था, इसमें भी इतना मटेरियल लेबर एक्सपेंडिचर ऐसा करके दिया हुआ है, फाइन। तो बोल रहा है कि टोटल यूनिट पास थ्रू ईच प्रोसेस 240, मतलब 240 यूनिट यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो कुछ लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, जो इनपुट था वो यहाँ आउटपुट है, कुछ लॉस नहीं है। सिंपल एग्जांपल लेके चला है। अब तुम्हारा पास इतना का ओवरहेड है, और जो ओवरहेड है हम लोग क्या करते हैं, सब जितना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब में एलोकेट करने पड़ता है, तो यहाँ पे बेसिस बता दिया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। तो वेजेस का जो रेशियो है तुम्हारा पास क्या है, 80:200, और 4 काट लो ना, तो 8:20:6, ठीक है, 8:20:6, ठीक है। इस रेशियो में तोड़ देंगे तीनों में, कैसे, 85,000 डिवाइडेड बाई 8, कितना हुआ, 28 और 34 इंटू 8, 85 डिवाइड बाई 34 इंटू 20, ऐसा करके तोड़ देते हैं हम लोग, जैसा थोड़े दिन पहले हम लोग तोड़े थे, कुछ दिन पहले दूसरा क्लासेस हम लोग किए थे ना। नाउ इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं। तो नाउ प्रोसेस 1 में तुम्हारा कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है कैलकुलेट करना है, तो इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट, पर यूनिट का कॉस्ट क्या है, टोटल खर्चा कितना है, बस। तो सबसे पहले क्या क्या लगा, मटेरियल लगा, कितना लगा मटेरियल, 1,50,000 रुपया। तो 1 यूनिट बनाने में कॉस्ट कितना है, इसका आउटपुट कितना है 240, तो उसे डिवाइड करो 625 होगा। लेबर कितना लगा, क्वेश्चन में बताया 80,000, तो डिवाइड करो 240 से, पर यूनिट ऑफ गुड्स आउटपुट कितना 334। अदर एक्सपेंस कितना लगा, क्वेश्चन में था 26,000, डिवाइड करो 240 से, इतना आया। अब হ্যালো স্যার। इनडायरेक्ट, हाँ बोलो। স্যার বলছি স্যার 240 ডিভাইডেড বাই কত করলে 625 আসবে? ওই যে অ্যামাউন্ট আছে, এখানে অ্যামাউন্ট আছে 85,000 স্যার। না, 1,05,000 আছে না, ও আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, 1,50,000 ডিভাইডেড বাই 240। করো, এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। দেখো দ্যাট মিনস তোমার খরচা বলেছে এখানে 1,50,000 টাকা, ओके। এই খরচাটা जो হয়েছে 1,50,000 টাকা, ये जो खर्चा हुआ है कितना के लिए, 240 यूनिट बनाने के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही था, तब 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, तो 625 रुपया। 240 बनाने के लिए 1,50,000, तो एक के लिए कितना 625 रुपया का लगेगा। सिमिलरली 240 यूनिट बनाने के लिए प्रोसेस 1 में 80,000 का लेबर कॉस्ट लगा, तो 1 यूनिट के लिए कितना, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 240, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो नाउ হ্যাঁ স্যার। अब इनडायरेक्ट खर्चा बोला था कितना 85,000, बट ये जो 85,000 है हम तीनों में तोड़ेंगे, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 में रेशियो क्या बोला है, ऑन द बेस ऑफ वेजेस। तो क्या करना है, 85,000 डिवाइडेड बाई इस इन तीनों का टोटल करो, क्या आ रहा, आइदर तुम रेशियो को छोटा कर सकते हो, लाइक जैसे 4 जीरो कम है, कॉमन है, तो 4 जीरो को हम काट दिए, तो छोटा हो गया 8 20 6 हो गया, ठीक है। या फिर इसको हम छोटा नहीं करके एज इट इज भी रख सकते, क्या करना है, सिंपली बेसिकली देखो यहाँ पे क्या किया है, 85,000 डिवाइड बाय वो तीनों का टोटल, बेस क्या था
ये जो 80,000, 2,00,000, 6,000, 60,000 थे, तुमने तीनों का टोटल आ रहा है तुम्हारा 3,40,000, तो इस तीनों का टोटल है 3,40,000। ओके, तो 80,000, 85,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 80,000। ओके, अगेन 85,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 2,00,000, अगेन 85 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 60,000। तो अगर सपोज तुमको बोले कि 100 रुपया को तुम क्या करो 5:2:3 रेशियो में तोड़ो, तो क्या करते हैं 100 डिवाइडेड बाय इन रेशियो का टोटल इंटू 5, अगेन 100 डिवाइड बाय रेशियो का टोटल इंटू 2, 100 डिवाइड बाय रेशियो का टोटल इंटू 3। तो वही तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। 85 को तुमने बोला इस रेशियो में, तो 85 डिवाइड बाय इस रेशियो का टोटल, रेशियो तुम छोटा कर सकते हो या फिर एज इट इज रहने दो, 3,40,000 को डिवाइड करो इंटू 80,000, तो एक के लिए इतना तो 80 के लिए कितना। ओके, तो 85,000 डिवाइड बाय 3,40,000, तो इतना के लिए इतना, तो 2,00,000 के लिए कितना, 85 डिवाइड बाय 3,40,000 इंटू 60,000। ओके, ऐसा करके हम ये वर्किंग कर लिए यहाँ पे, तो इसको दिखाने का भी ज़रूरत है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी हम कर सकते हैं ये वाला चीज़। तो वो जो टोटल खर्चा आया था 85 से, जो कि ना कॉमन खर्चा है सबका मिला कर है, उसको हम कुछ लेके चले गए प्रोसेस 1 में, कुछ प्रोसेस 2 में, कुछ प्रोसेस 3 में। ना प्रोसेस 1 में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, अगर हम ऐड करते 2,76,000। तो ना ये जो 2,76,000 का जो खर्चा है, तो ये मेरा आउटपुट कितना था 240। ये पूरा पूरी कहाँ भेज दिया, अगला प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दी, तो ये 240 का जो कॉस्ट है ये भी तो ट्रांसफ़र हो जाएगा इसका मतलब। तो नाउ अगेन बाई प्रोसेस 2 नेक्स्ट प्रोसेस बोल के ट्रांसफ़र कर दिए 2,76,000। ठीक है, ये देखो पर यूनिट का कॉस्ट जो हम डिवाइड करके निकाल रहे थे, टोटल करो 1150 आएगा। तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, अगर 2,76,000 डिवाइड, अगर तुमसे हम क्वेश्चन करें कि बताओ तो एक यूनिट में कितना खर्चा हुआ, तो क्या होगा 2,76,000 डिवाइडेड बाई 240, तब जाके 1150 आएगा। बुझते मेरे चलो होगा। हाँ सर। तो अगर यदि क्वेश्चन करें तो बताओ प्रोसेस 1 में एक यूनिट बनाने का मेरा खर्चा कितना हुआ, अल्टीमेटली टोटल खर्चा हुआ 2,76,000, तो एक यूनिट में कितना होगा 2,76,000 डिवाइड बाई 240, तो एक यूनिट में आया 1,150। ठीक है, हाँ अब प्रोसेस 2 में हम आ जाएंगे। तो प्रोसेस 2 में सबसे पहले खर्चा कौन सा है, जो प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होके आया, तो प्रोसेस 1 में जो खर्चा लगा था पूरा पूरी यहाँ पे आएगा ना, आगे नहीं, उसको तो भूल इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो मेरा पूरा प्रोडक्ट का कॉस्ट में जुड़ेगा ना, कितना आया था, पूरा पूरी आया तुम्हारा 250, आई मीन 240 यूनिट्स, तो उसका जो पूरा खर्चा था 2,76,000 पूरा आया। तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना था 1150 वहाँ पे आया था। तो यहाँ पे हम 1150 के रेट में आया था, तो हम 1150 इंटू 240 को मैच करेगा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा बोला है ना, मटेरियल लगा, लेबर लगा, अदर एक्सपेंडिचर लगा। तो पहले बैठा दो मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंडिचर, पहले हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद पर यूनिट निकालने के लिए क्वेश्चन अगर बोलेगा तब लिखाना, अदरवाइज लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ पे पर यूनिट निकाल लें जस्ट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड। 240 यहाँ पे भी आउटपुट 240 ही है, तो 50 डिवाइड 240 करो, 2,00,000 बाई 240, 72 बाई 240 करने से ये तुम्हारा आ जाएगा। ओके, नाउ अब जो इनडायरेक्ट खर्चा है, हम अभी वो थोड़ी देर पहले वर्किंग किए थे 85,000 को तोड़े थे ना तीनों में, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ठीक है, तो इसका 50,000 आ रहा है, तो 50,000 यहाँ पे लिख लें। तो बस प्रोसेस 2 में मेरा यही खर्चा हुआ, प्रोसेस 1 से कुछ खर्चा आया, ठीक है, एज इट इज़ पूरा अमाउंट। उसके बाद प्रोसेस 2 में मटेरियल लगा, लेबर लगा, अदर एक्सपेंडिचर लगा, ओवरहेड लगा। तो नाउ इसका खर्चा आया 6,48,000। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा है ना, 6,48,000 डिवाइड बाय 240, इसका आउटपुट 240 है, तो 2,700 रुपया आया। यहाँ पे आया था 1,150, यहाँ है 2,700। तो इसका मतलब अगर हम उससे क्वेश्चन करें तो प्रोसेस 2 में एक्स्ट्रा खर्चा क्या है सर, ये सब आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, आगे नहीं, 2,700 माइनस 1,150 करोगे तो ये सब खर्चा जो तुम्हारा एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो ना ये पूरा पूरी जो अमाउंट है 6,48,000 कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस 3। यहाँ पे सिंस ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बोले पूरा पूरी चले जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉस्ट कैसे आया 2,700, इसको डिवाइड किया हम आउटपुट से। अब तुम प्रोसेस 3 में आओगे, तो ये जो ये था पूरा पूरी यहाँ पे आ गया प्रोसेस 3 में बाई 2, प्रोसेस 2 से आया तो 2 प्रोसेस 2 बोल के यहाँ पे आ गया इतना। अब इस प्रोसेस में फिर बोला था क्वेश्चन में, देखो ये सब खर्चा लगा 1 2 3, मटेरियल लेबर एक्सपेंडिचर, तो मटेरियल लेबर एक्सपेंडिचर खर्चा लगा
हम क्या अमाउंट लिखेंगे पहले, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, इसका आउटपुट कितना है, यहाँ पे भी आउटपुट है 240, तो करने से ये आ रहा है। ओवरहेड भी कैलकुलेट किए थे, तो ना इस प्रोसेस में टोटल खर्चा कितना हुआ, मैंने पिछला सब प्रोसेस को मिला के जो 6,48,000 है, इसका अंदर क्या प्रोसेस 1 का खर्चा भी घुसा हुआ है प्लस प्रोसेस 2 का है, ओके। और ये जो यहाँ से यहाँ तक खर्चा हुआ ये ओनली प्रोसेस 3 का खर्चा है, और ये तो प्रोसेस 1 2 दोनों का मिला के यहाँ पे आ गया पूरा पूरी खर्चा, राइट। तो नाउ 7,68,000 तुम्हारा आया, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आता है 3200, जहाँ पे प्रोसेस 1 में 1150 था, प्रोसेस 2 में बढ़ के 2700 हो गया, और प्रोसेस 3 में 3200 हो गया। तुमसे अगर क्वेश्चन करके प्रोसेस 3 का कॉस्ट बताओ ओनली, तो इतना, टोटल कॉस्ट बताओ तो दिस प्लस दिस। प्रोसेस 3 में क्या लगा, बस इतना तो एक्स्ट्रा लगा, बाकी तो प्रोसेस 2 से आया ये वाला, हाँ कि नहीं। तो अगर ओनली प्रोसेस 3 में जो एक्स्ट्रा मेरा खर्चा है वो क्या है, 83 से लेके 63 तक का, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर बस बेसिकली ये स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए कर रहा है, मतलब ट्रेडिंग पीएल की तरह है ये। ट्रेडिंग पीएल का तरह है, बट ये ट्रेडिंग पीएल डेबिट का मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तुम्हारा, ठीक। क्रेडिट मतलब तुम्हारा इनकम नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग पीएल के साथ इसका लिंक मत करो, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट में कॉस्ट क्या है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें हम लोग, डोंट लिंक इट टू ट्रेडिंग पीएल। ट्रेडिंग पीएल में तो सेल फिल भी आता है ना, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जो तुम्हारा अल्टीमेटली 7,68,000 है, अल्टीमेटली यही तुम्हारा फिनिश गुड्स है। अब दिस इज द लास्ट स्टेप, तो नाउ यही तुम्हारा ये तुम्हारा फिनिश गुड्स है, तो एक यूनिट फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है 32 रुपया, दिस डिवाइडेड बाय 240। इस केस में चारों में बोला था कि सेम 240 से इनपुट है 240 से आउटपुट है, तो कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, जस्ट समझाने के लिए कि फ्लो कैसे होता है। कोई डाउट हो तो पूछो, एक मिनट। कोई डाउट है रूम की? হ্যালো স্যার। ওটা তো ওভারহেড, কোই ডাউট है? স্যার বলছি হ্যাঁ পার ইউনিটে 240 ডিভাইডেড বাই যদি আমি 1.5 লাখ করি স্যার, ওটা যদি 625 এসছে, তো স্যার 625 পয়েন্ট যদি কোনো রকম মানে কোনো অ্যামাউন্ট আসে, তো अच्छा ওটা কি पॉइंटे तुम्हारा পয়েন্টটা लिख दो, নেব हाँ না पॉइंटे শুধু पॉइंटे लिखो, पॉइंटे पॉइंटे लिख दो পয়েন্টে নেব? तुम्हारा, हाँ। স্যার রাউন্ড ফিগার করবো না? না রাউন্ডিং অফ করলে তোমার কস্টিং এ আনসার ম্যাচ করবে। আচ্ছা স্যার, তার মানে স্যার পয়েন্টের পর স্যার মানে 3টে 4টা নেব তো ম্যাক্সিমাম স্যার? তুমি পয়েন্টের পরে 2 ডিজিট নিয়ে নেবে। আচ্ছা একটু রাউন্ডিং অফের জন্য মার্কস কাটবে না, হ্যাঁ বলো কি বলছিলে। এই ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্ডিচারে যে 85,000 টাকা আমি অ্যাপোর্শন করেছিলাম না, রেশিও তিনটে রেশিওতে ভাঙলাম, 85,000 ইস টু এই তিনটেতে ভেঙেছিলাম, ঠিক আছে। ওভারের চ্যাপ্টার তো আমি করাবো, তখন বুঝতে পারবে কী করে ভাঙছি। সেম মোটাতে জাস্ট একটা যে 85,000কে ভাঙতে হবে তিনটে রেশিওতে, মানে 80:2 লাখ ইস টু 60,000, তো কী করে ভাঙবো, 85 ডিভাইডেড বাই তিনটে টোটাল ইন্টু 80,000, अगेन 85 डिवाइड बाय तीनटे टोटल इंटू 2 lakhs, ये ना भागो हमें, राइट। तुमको अगर बोलता सिंपली कि 85,000 को तुम तोड़ो, इसको छोटा कर देते अगर हम 8:20:6, तो क्या होता है 85 डिवाइड तीनों का टोटल क्या है 34, तो एक के लिए इतना, इसका मीनिंग क्या है 85/30 एक के लिए इतना, तो 8 के लिए कितना, फिर उसके बाद 20 के लिए कितना, फिर 6 के लिए कितना, ऐसे नहीं करते हम, 3 बार करते ना, ठीक है, तीनों में तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो जैसे एक फॉर्मेट था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे क्या फ्लो होता है, हाउ इन आउटपुट इज बिकमिंग इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, कैसे कॉस्ट का फ्लो हो रहा है। नाउ अब तुम्हारा क्वेश्चन तो इतना आसान आएगा नहीं, उसमें लॉस फॉर सब कुछ आएगा, तो नाउ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन सब कुछ आएगा क्वेश्चन में तुम्हारा। बेसिकली फॉर दी सीए में तुम लोग को जब हम जिस लेवल का कॉस्टिंग करवा दे रहे, तो ग्रुप 2 का कॉस्टिंग में तुम्हारा हो जाना चाहिए, बिकॉज हम सीए इंटर का मैथ कवर कराते पूरा, तुम लोग ग्रुप 2 का जो है थोड़ा हाई लेवल का, जो ऑलरेडी सी इंटर का मैथ्स में है,
देखो ओवरहेड बोल के एक चैप्टर में जब हम तुम लोग सॉरी क्या चैप्टर था वो, बजट में जो ओवरहेड वेरिएंस हम कराए थे वो तुम लोग का ग्रुप 2 में है, जो इन लोगों ग्रुप 1 में है, तो वो भी हम करा चुके हैं, यूट्यूब में तुमको मिल जाएगा। तो ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का ट्यूशन का ज़रूरत नहीं रहना चाहिए। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सर क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन? नॉर्मली क्या होता है हमको पता है कि सर जब भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो कुछ लॉस होगा, ठीक है, हमको पता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि लॉस कुछ ना कुछ होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, सबको पता है कि लॉस तो इतना परसेंट तो होता ही है नॉर्मल लॉस, ठीक है फाइन। तो सर एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब कि जो नॉर्मल लॉस से भी ज़्यादा हो गया लॉस। अगर सपोज हमको पता था कि नॉर्मल लॉस होना चाहिए 2%, एक्चुअल में लॉस हो गया तुम्हारा, बट एक्चुअल में लॉस हुआ कितना, सपोज 6%, तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना होगा, इसका मतलब बोलो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4%। ना, इसका मतलब जो 4% है यही तुम्हारा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है। इसका मतलब जो भी लॉस एक्स्ट्रा इन एडिशन टू नॉर्मल लॉस, जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वही आपका एबनॉर्मल लॉस है। हमको पता था कि मेरा प्रोसेस में अगर हम 100 डालेंगे तो 2% लॉस होगा, तो 98 मेरा आउटपुट होना चाहिए, इसका फंडा ऐसा है। सपोज यहीं पे समझा देते हैं, ये खत्म हुआ ना, यहाँ पे ऐड, ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ऐड करते बेस्ट है। अच्छा तुम लोग का पोर्ट्रेट में करा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, पोर्ट्रेट ही ठीक है, एटलीस्ट क्या ना एक पेज में सब कुछ आ जाता है, लैंडस्केप में एक पेज में आता नहीं है सब, आगे सर हम लोग को छोटा छोटा दिखता है। बट हम लोग को तो फ़ोन में ठीक ही दिख रहा है। सर आपका तो टैब। टैब में জুম नहीं, করে নিলে তো হবে। हाँ हाँ স্যার আমরা এখান থেকে স্ক্রিনটা জুম করে দেখতে পারি, ছোট লাগলে হবে না, ছোট লাগলে। हाँ जूम कर लो तो दाहिने, ठीक है, अगर हम घुमाएंगे तो इस तरह से होगा, रुको ओके, तो मैं ऐड किए कि नहीं किए, हाँ ये तुम्हारा लॉस के बारे में एकदम अच्छे से दिमाग में गढ़ा एक डाल लेना कैसे क्या होगा, ठीक है। नाउ लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ठीक है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वाई नॉट 3 एरो कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होगा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर है, इनहेरेंट नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियली ऐसा है कि लॉस होगा। अगर सपोज ये मेरा 100 इज़ माई इनपुट, ठीक है, 100 क्या है मेरा इनपुट है, ओके। नाउ सिचुएशन 1, 100 मेरा इनपुट है, तो इनपुट डाले हम मशीन में 100, तो आउटपुट कितना आया, सपोज 95, ठीक है। तो मेरा इनपुट कितना था 100, आउटपुट आया कितना 95, तो यहाँ पे दैट मीन्स एक्चुअल में लॉस कितना हुआ 5, ये 100 kg था, ये 95 kg है, तो लॉस कितना हुआ 5 kg। इनपुट 100 कहाँ गया, एक तो इतना निकला आउटपुट और इतना लॉस हो गया, तब जाके ना मैच किया। नाउ अब तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज हम बोले थे कि नॉर्मल लॉस हम लोगों का होता है नॉर्मली 2%, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, ये जो लॉस है इसका मतलब ये जो मेरा एक्चुअल लॉस है इसका 2 पार्ट होगा, इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है, तो तुम देखा नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए,
एक्चुअल मेरा इनपुट जो है उसका 2% दैट इज़ 2 kg, 100 इंटू 2 दैट इज़ 2 kg। इसका मतलब जो 5 kg लॉस है उसमें से लॉस कितना है, ये जो मेरा इनपुट है 100, इसका 2% तो बोला था नॉर्मल लॉस, 2% मतलब कितना होता है 2 kg होता है। ने 5 kg में से 2 kg तो नॉर्मल लॉस है, तो बाकी 3 kg क्या है बोलो, एबनॉर्मल लॉस। बाकी 3 kg इसका मतलब जो है एबनॉर्मल लॉस है सर, कितना 3 kg। तो सिंपली अब तुमको समझ में आ गया सर व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, लॉस विच इज़ बियॉन्ड द नॉर्मल लॉस, वही मेरा एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को ऊपर जो एक्स्ट्रा लॉस होता है वही मेरा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या है, इफ एक्चुअल लॉस मतलब क्या है, इनपुट माइनस आउटपुट ना, इनपुट माइनस आउटपुट ही तुम्हारा एक्चुअल लॉस होता है। इफ एक्चुअल लॉस इज योर ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस, तब उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। दैट इज एक्स्ट्रा लॉस ओवर नॉर्मल लॉस, वही मेरा क्या है एबनॉर्मल लॉस है ना। ओके, एक्स्ट्रा लॉस ओवर नॉर्मल लॉस ही मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट दिया हुआ रहेगा तो टोटल लॉस निकालो 5 kg, उसमें से तुम देखो नॉर्मल लॉस कितना है, क्वेश्चन में बता देंगे नॉर्मल लॉस तुम्हारा 2% 5% जो भी है। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस मेरे 100 अगर मेरा इनपुट है उस केस में जो भी बताएगा उसके ऊपर इतना होना चाहिए नॉर्मल लॉस। बट एक्चुअल में तो लॉस मेरा क्या ज़्यादा हुआ ना कम है, तो एक्चुअल में लॉस अगर ज़्यादा है तब क्या होगा 3 kg। दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस कब होगा, इफ़ योर एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन और लेस देन, इज ग्रेटर देन व्हाट नॉर्मल लॉस। तो डिफरेंशियल जो हुआ तुम्हारा वही तुम्हारा क्या एबनॉर्मल लॉस इसका मतलब, करेक्ट। ये सिचुएशन समझ में आया सबको, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट, अब सपोज सिनेरियो नंबर 2, आशीष कुमार है क्या? यस सर। ठीक है, कोई डाउट रहने से पूछना। अब सपोज सिनेरियो नंबर 2, सेम एग्जांपल लेते हैं सर। ये था 100, इनपुट कितना डाला हम 100 kg डाले हम यहाँ पे मशीन पे, तो मेरा आउटपुट कितना आया, सपोज 99 kg। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, कितना हुआ लॉस, इनपुट माइनस आउटपुट, दैट इज क्या 1 kg हुआ, दैट इज क्या 1 kg हुआ। अब तुमको तुम्हारा क्वेश्चन में बोला था कि नॉर्मल लॉस कितना होगा ना 2%, दैट इज कितना 2 kg। तो सर यहाँ पे तो ये जो एक्चुअल लॉस में अब तो बोले थे कि नॉर्मल लॉस होगा कितना 2 kg, बट आपका तो एक्चुअल में लॉस से कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस हुआ ना एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, क्या होगा एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे गेन हो जाएगा, दैट मीन्स इफ दैट इज इफ योर एक्चुअल लॉस इज क्या लेस देन नॉर्मल लॉस, जब ज़्यादा हो रहा है तब आप एबनॉर्मल लॉस बोल रहे हो, तब आप बोल रहे हो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैनेजमेंट बोले तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे कि उसका गाफिलती का वजह से, उसका नेग्लिजेंसी का वजह से लॉस हुआ। जो शिफ्ट इंचार्ज था, जो प्रोडक्शन मैनेजर था, सही से मॉनिटरिंग नहीं कर पाया बोल के लॉस हुआ। तो जो भी एब्नॉर्मल लॉस होता है ना उसका वजह से कभी भी कॉस्ट नहीं बढ़ता। अभी हम बताएंगे कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल लॉस का। तो जब आप बोल रहे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप उसको एब्नॉर्मल लॉस बोलो, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप चेस कर रहे हो। तो जब लॉस मेरा कम हो रहा नॉर्मल लॉस, सब तो एप्रिसिएशन तो करना चाहिए, राइट। तो जब मेरा एक्चुअल लॉस जो है, ये मेरा एक्चुअल लॉस है, इट इज़ लेस देन नॉर्मल लॉस, तब उसको हम क्या बोलेंगे बोलो, एबनॉर्मल गेन। यहाँ कितना आया 1 kg आया इस एग्जाम्पल में, राइट। तो सर एबनॉर्मल लॉस क्या है, सिंपली समझना है एकदम बुकिश लैंग्वेज को छोड़ो। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, जो भी एक्स्ट्रा लॉस होता है ओवर नॉर्मल लॉस, दैट इज माई एबनॉर्मल लॉस। ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो शिफ्ट इंचार्ज होता है उसको।
इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये बाद में बताएंगे। नेक्स्ट तुम्हारा एबनॉर्मल गेन क्या होता है बोलो, एबनॉर्मल गेन ये क्या होगा, तो इफ नॉर्मल लॉस होगा। इफ योर एक्चुअल लॉस क्या ज़्यादा ना कम इज लेस देन नॉर्मल लॉस। इसका मतलब एक्चुअल लॉस अगर मेरा नॉर्मल लॉस से कम हुआ, ठीक है, तो जो मेरा सेविंग्स हुआ उसको हम बोलेंगे क्या, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन समझ में आया, जब मेरा एक्चुअल में लॉस नॉर्मल लॉस से कमती है। तो कंपेयर कैसे करना है सर एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, सिंपली हमको चेक करना है कि तुम्हारा इनपुट माइनस आउटपुट करके एक्चुअल लॉस कितना हुआ। अब नाउ दिस एक्चुअल लॉस इज क्या ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस है, तो डिफरेंशियल एबनॉर्मल लॉस हो गया, अगर लेस देन है तो डिफरेंशियल के एबनॉर्मल गेन हो गया, सिंपल सा फंडा। अब इसका ट्रीटमेंट पे हम जाते हैं, देखो ये चीज़ बुक में यहाँ पे बताया था। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस इट्स अ लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरिट इन द नेचर, सच अ लॉस कैन बी रीजनेबली एंटिसिपेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द ऑपरेशन, इट इज़ अनअवॉइडेबल, ये चाह के भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोग को एक बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स विड्रॉल, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है, अगर सिंपली तुमसे पूछे कि नॉर्मल लॉस बिकॉज ऑफ द इनहेरिट नेचर ऑफ द मटेरियल ऑपरेशन, ये हो गई, ये अनअवॉइडेबल है, वो हो गई। तो कॉस्ट में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन फॉर द नॉर्मल लॉस, सवाल आता है। सिंपली बोलते हैं कि अगर एक नॉर्मल लॉस जो हुआ इन प्रैक्टिस इट इज एब्सॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस, हाउ, सी सपोज यहीं पे हम एग्जांपल लेके बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पेज में करते हैं तब ठीक रहेगा। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट कॉस्ट, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं किस चीज़ का, नॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल ये तुम्हारा इनपुट्स था, ठीक है, एंड ये तुम्हारा आउटपुट आया, ओके। तो इनपुट का ये क्वांटिटी था, ये रेट था एंड ये अमाउंट था। तो इनपुट का नाम था सपोज मटेरियल ए, कितना 1000 क्वांटिटी था, रेट था 10 रुपये का, अमाउंट कितना हुआ 10,000, ओके। तो नाउ हम ये अज्यूम करें कि मेरा कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस टॉस कुछ नहीं हुआ, तो जस्ट अज्यूम करें कि मेरा उसमें से लेस कर देते हैं, नॉर्मल लॉस कितना हुआ ना, सपोज 1000 का अगर हम 2% भी करते हैं, 1000 का 2% करेंगे तो हो जाएगा 20, तो सपोज 20 kg मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, 20 kg नॉर्मल लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो हम अमाउंट किए थे, ये जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन हम किए थे, इससे मटेरियल कितना डाले थे, 10,000 का ही मटेरियल डाले थे, 1000 ही तो मटेरियल डाला था हम, बट इसमें खर्च आउटपुट जब हुआ मेरा, क्वांटिटी कितना निकला, अमाउंट कितना निकला, क्वांटिटी कितना निकला, दिस माइनस दिस दैट इज 980 ना। अब इसमें अगर बाकी कोई खर्चा नहीं है, हम फर्स्ट से ही खर्चे की बात करते हैं, मेरा मटेरियल का कॉस्ट कितना है 10,000, कि ये 20 रुपये का कॉस्ट माइनस करे करेंगे, नो नो। तो यहाँ पे जो खर्चा पूरा लेना है दैट मीन्स ये अमाउंट 10,000 ही होगा, दैट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट जहाँ पे तुम्हारा 10 रुपये हो रहा था कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 980 करो, तो बढ़ गया ना 10.20 हो गया। देखो तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ ये नॉर्मल लॉस का वजह से मटेरियल का कॉस्ट तो 10 रुपये ही है, बट मेरा फिनिश गुड्स तो कम बना ना, 980 बना, तो सेम खर्चा तो वही 10,000 ही लगा। तुम अगर बोलोगे नहीं खर्चा 10,000 नहीं लगेगा, तो 10,000 ही लगा ना, हम तो डाले थे 1000 ही, तो खर्चा तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट 10,000 ही लगा, पर बन पाया 980। इसका मतलब अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ होगा, ठीक है, तो उसका वजह से कुछ कॉस्ट कम नहीं होगा, आपको कॉस्ट तो 10,000 ही लगेगा, रैदर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना आपका, जहाँ पे 10 रुपये लग रहा था मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ व्हाट, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ गई ना लॉस का वजह से 10.2। मटेरियल कॉस्ट 10 रुपये था बट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 10.2 हो गया लॉस का वजह से। तो जो वहाँ पे एक वर्ड बोला ना, इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स, तो दिस इज द गुड यूनिट्स एक्चुअली। क्या होता है, इनपुट माइनस लॉस, वही हो ना गुड यूनिट्स। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया? क्या बोला था यहाँ पे, बोला था ना नॉर्मल लॉस कहाँ गया, इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स। हाउ, इस तरह से क्वांटिटी तो पूरा 1000 ही लगा बट आउटपुट में 980 आया, बट अमाउंट तो पूरा 10,000 ही लगा मेरा खर्चा। तो अब ये 20 जो तुम्हारा कम हुआ नॉर्मल लॉस का, इसका कोई बेनिफिट तुमको नहीं मिलने वाला, जस्ट क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, बट मेरा आउटपुट तो 980 हुआ, खर्चा तो 10,000 ही लगा, खर्चा सेम है, आउटपुट माइनस हुआ। तो इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। इसको जब प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग बनाते हैं, सपोज ये प्रोसेस कॉस्टिंग 1 है, तो तुम लिखिएगा क्या, टू मटेरियल, कितना लिखा, क्वांटिटी, अमाउंट कितना लिखा यहाँ पे 1000, अमाउंट कितना था 10,000। ओके, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो यहाँ पे बाई लिखेंगे नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी ये तुम्हारा अमाउंट, तो क्वांटिटी कितना होगा 20, अमाउंट कितना होगा नील। नॉर्मल लॉस का कुछ बेनिफिट तुमको नहीं मिला, उल्टा तुम्हारा क्या हुआ इसका वजह से, जो हम बाई प्रोसेस 3 ट्रांसफ़र करेंगे टू नेक्स्ट प्रोसेस, मेरा आउटपुट कितना आया, दिस माइनस दिस करके 980 आया ना, मेरा कॉस्ट कितना का 10,000 ही आया ना, हाँ कि नहीं, ये 1000 ये 10,000, तो इसका भी टोटल 1000 ही होना चाहिए। एक तो इतना बना, इतना आपका लॉस हुआ, राइट, ये भी 1000 ही हुआ, कॉस्ट तो पूरा ही 10,000 ही इन्वॉल्व हुआ, मेरा कॉस्ट तो ही लगा, राइट। तो दैट मीन्स जो नॉर्मल लॉस होता है, इसका वजह से क्या होता है, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, खर्चा तो आपको वही लगेगा, सिर्फ इवन आपका आउटपुट कम हो जा रहा। तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे अगर एक कलम करेंगे सपोज कॉस्ट पर यूनिट का, तो ये रहता है मेरा कॉस्ट पर यूनिट 10.20 हो जाएगा ना, आगे नहीं, समझ में आया सबको ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? यस सर। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसी चीज़ का देखो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखाया, एग्जाम्पल नंबर 1, नॉर्मल लॉस विथ नो रियलाइजेबल वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, जो नॉर्मल लॉस होता है, जो प्रोडक्ट लॉस हो गया मेरा, उसको मार्केट में पैसे से पैसा मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। तो अगर हम फर्स्ट सिनारियो लेके चले कि पैसा नहीं मिला, तो क्या होगा, जो ट्रीटमेंट हम दिखाए वही होगा। अगर पैसा मिलता तो जितना पैसा मिलता उतना से मेरा कॉस्ट कम हो जाता, यहाँ पे पैसा मिलता तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखते जितना पैसा मिलता, तो मेरा कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता। ठीक है, इस सिनारियो में विथ नो रियलाइजेबल वैल्यू था। तो एग्जाम्पल देखो क्या दिया यहाँ पे, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, मटेरियल कितना दिए हम प्रोसेस 1 में, अमाउंट है 40,000, वेजेस है 30,000 और ओवरहेड लगा है 72,000 बस। ठीक है, ना नॉर्मल लॉस कितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो मेरा इनपुट होगा उसका 5%, अगर इनपुट 100 है तो ये कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पे जो इनपुट होगा उसके साथ 5% करेंगे हम लोग, तो इसमें आउटपुट कितना होगा 95 होना चाहिए। ठीक है, नाउ 4750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेर प्रोड्यूस, तो आउटपुट बोलते कितना 4750 एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस 1 से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आउटपुट हमको पता चल गया प्रोसेस 1 का 4750, पर इनपुट नहीं पता, करेंगे अभी। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक एंड कोई आउटपुट्स का फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1, ये रहा तुम्हारा इनपुट भी मिल गया वो कितना 5,000। तो इनपुट अगर 5,000 है तो आउटपुट है 4750, राइट। तो दोनों में लॉस कितना हुआ देखो, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ 250। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है। तो नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था, इनपुट 5,000 का कितना परसेंट 5%, कितना होता है 250। इसका मतलब ये जो लॉस है ये पूरे नॉर्मल लॉस ही है, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया? तो करना क्या है, प्रोसेस 1 अकाउंट जो हम बताया ये प्रोसेस 1 अकाउंट है, हम मटेरियल कितना दिए थे भाई 5,000 का, जिसका वैल्यू था 40,000, वेजेस लगा 30,000 का, ओवरहेड लगा 27,000 का, बट मेरा जो आउटपुट निकला, दिस इज माई आउटपुट एक्चुअली कितना 4750 एंड इन लॉस कितना हुआ 250, इसका लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको, 0 है, यू नॉर्मल लॉस ना,
5,000 का कितना 5%। 5%, तो आउटपुट कितना है 4750। हम देखा कि इन दोनों का गैप, इनपुट आउटपुट का पूरा गैप नॉर्मल लॉस ही है, तो कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, कोई नॉर्मल एबनॉर्मल गेन भी नहीं हो रहा है, बिकॉज पूरा मैच कर रहा है ना। तो नाउ ये जो 97,000 कॉस्ट आया था, इसका भी तो कॉस्ट 97,000 ही होगा। दैट मीन्स जहाँ पे 5,000 रुपया 5,000 मटेरियल, जहाँ पे 97,000 हो रहा, तो यहाँ पे आउटपुट है 475, आउटपुट कम हो गई, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट जो है ये तो बढ़ जाएगा ना, 97 बाई दिस करो, ज़्यादा होगा ना। तो दैट मीन्स नॉर्मल लॉस जो हुआ है इट हैज़ बीन अब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स, ये जो गुड यूनिट्स प्रोड्यूस हम किए, राइट। अब तुम्हारा क्वेश्चन में अगर स्क्रैप में कुछ पैसा मिलता है, जो नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी से कि मार्केट में बेच के कुछ पैसा मिलता, तो यहाँ पे माइंड वो लिखते हैं यहाँ पे, तो मेरा कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता, थोड़ा सा कम हो जाता। स्क्रैप रियलाइज वैल्यू लेस टू कॉस्ट टू सेल, यहाँ पे अगर बेचते पैसा मिलता तो उसका बेनिफिट मिलता, ठीक है। सिंस यहाँ पे स्क्रैप का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इसलिए वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यहाँ पे 0 लिखे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये रहता कि सपोज स्क्रैप का रियलाइजेबल वैल्यू है, तो अब ये जो 97,000 नहीं आता, कुछ और आता, 97 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू, ऑब्वियसली एक इसका मतलब माइनस ही तो करना है, यहाँ पे अगर वैल्यू लिखते हैं तो माइनस ही होना, बैलेंसिंग फिगर ही तो होना। दिस इज व्हाट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस 250 इनपुट्स माइनस नॉर्मल लॉस, मतलब वो 4750। इससे क्या होता है, एक रेट कैलकुलेट होता, रेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, एक यूनिट के लिए इतना, अब तुम ट्रांसफ़र कितना है, क्या जितना ट्रांसफ़र करेगा उतना नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र होता, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूरा समझ में आएगा। अब सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, ये एब्नॉर्मल लॉस में भी हम पहुँचे नहीं, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ही बता रहे, ठीक है। नॉर्मल लॉस हुआ है विथ रियलाइजेबल वैल्यू। अब तुम्हारा क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है क्या, कि जितना भी तुम्हारा क्वांटिटी लॉस होता है 250 kg ना, तो 2 रुपये के मार्केट में बेच सकता है तुम उसको, तो 250 इंटू 2 500 रुपये मिल गया। तो बेसिकली 500 रुपये से तुम्हारा कॉस्ट कमना चाहिए, देखो कॉस्ट कम हुआ, बाकी सब सेम है। 5,000 का मटेरियल लगा, 5,000 इतना रुपया, इतना इतना, नॉर्मल लॉस 250, यहाँ पे देखो वैल्यू आ गया, बिकॉज 250 इंटू 2 रुपीज़ करके, तो इसका वजह से मेरा कॉस्ट भी देखो कम हो गया ना। पहले 97,000 आ रहा था, अभी 96,500 आ रहा ना, राइट, ठीक है। तो कॉस्ट पर ये हो जाएगा, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला बताया, हमको फॉर्मूला में जाना ही नहीं है भाई, ये मेरा खर्चा है, इसमें से ये माइनस करो, तो ये रहा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, देखना स्क्रैप है तो क्रेडिट मिलेगा, स्क्रैप नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे जो हम नोट्स दिखा रहे थे, नील ऑब्लिक स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा तुम्हारा, क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड, वैल्यू विल बी आइदर 0 या फिर स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। It will be absorbed by good units produced, है कि नहीं, जो अच्छे यूनिट्स बनाए उसी में एब्जॉर्ब हो जाए, जो अभी एग्जांपल दिखाए हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस के लिए कोई डाउट नहीं, सिंपली नॉर्मल लॉस हुआ है सर, क्वांटिटी तो माइनस हो गई, वैल्यू अगर नहीं है तो 0 होगा, वैल्यू होगा तो होगा, वैल्यू अगर है तो उसका वजह से कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा आपका, मतलब मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट, क्रेडिट 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 साइड में लिखते हैं ना, तो क्रेडिट मिल गया उसको, कॉस्ट कम कर दिया उसको, ठीक है। नाउ एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस तो पहले डिस्कस किया, लॉस इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल लॉस, हम सोचे थे कि लॉस इतना होगा बट लॉस ज़्यादा हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना। दिस टाइप में लॉस में ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर, बैड प्लांट डिजाइन ऑपरेशन जो भी है, सच अ लॉस कैन नॉट बी ऑब्वियसली एस्टिमेटेड इन एडवांस, तो ठीक है, इसको हम चाहते तो कंट्रोल कर सकते बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स, करेक्ट। तो वही मेरा एबनॉर्मल लॉस है जो हम वहाँ पे दिखाएं, क्या एक्स्ट्रा लॉस ओवर नॉर्मल लॉस। तो इसका ट्रीटमेंट इन कॉस्ट क्या होगा, तो बोल रहा है कि अगर एबनॉर्मल लॉस आया तो इसका वजह से, तो इसके लिए हम प्रोडक्ट का कॉस्ट को तो ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा अल्टीमेटली मेरा कस्टमर को बेयर करने पड़ेगा,
तो तुम्हारा कंपनी का गलती है, तुम्हारा मैनेजमेंट का गलती है, और जो तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर का गलती है, तो वाई कस्टमर विल बियर दिस कॉस्ट। तो इसीलिए अगर तुम्हारा एब्नॉर्मल लॉस हुआ है तो उस एब्नॉर्मल यूनिट्स का पीछे जितना भी खर्चा हुआ है पूरा खर्चे को तुम माइनस करो, मैंने फिनिश गुड्स का कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। तो वही ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट। इसका जो भी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है, द इट इज़ टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब कॉस्ट को कम करना, क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम विच इट अराइज, जिसमें अराइज हुआ उसी का इसमें क्रेडिट साइड में आ जाएगा, मैं कॉस्ट को कम करेगा। कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एब्नॉर्मल कॉस्ट जो होता है, एब्नॉर्मल लॉस का वजह से जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो खर्चा, उसको हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं मानते, बिकॉज इस प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर मानेंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना, जहाँ पे कस्टमर तो तब अल्टीमेटली इट विल बी, ये तुम्हारा कस्टमर का इसमें जाएगा, राइट। इनफैक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज डेबिटेड टू द कॉस्ट इन पीएल अकाउंट में, तुम्हारा पीएल अकाउंट में डेबिट होगा, बट प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में तुम्हारा डेबिट नहीं होगा, उल्टा कॉस्ट शीट में क्रेडिट होगा, तुम्हारा कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसे लिए, सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो सपोज कहानी वही है, सपोज तुम्हारा कहानी में यही था, 5,000 मेरा इनपुट है, अब मेरा आउटपुट कितना है 450, तो बताओ टोटल लॉस कितना हुआ, करो 450 है ना। इसमें से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भाई 450 जो लॉस हुआ इसमें से बताओ नॉर्मल लॉस कितना था। तो नॉर्मल लॉस हम बोले थे 5% से ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट मतलब कितना 250, तो अभी भी कितना है 450, इसका मतलब बाकी जो 200 kg है वो क्या है, एब्नॉर्मल लॉस है। तो 200 का ट्रीटमेंट तो वो पता है, ये 250 का ट्रीटमेंट क्या, 250 का क्वांटिटी माइनस होगा, वैल्यू नील होगा, या फिर अगर क्वेश्चन में स्क्रैप हैज रियलाइजेबल वैल्यू दिया था तो 250 इंटू 2 रुपीज़ करके किए हैं। इसका वजह से मेरा क्या राइट क्रेडिट साइड में लिखना मतलब मेरा कॉस्ट कम हो गया ना, इससे ये माइनस किया ना, ये सब क्या माइनस हो जाएगा ना। अगेन जो तुम्हारा एब्नॉर्मल लॉस हुआ इसका वजह से तुम्हारा कॉस्ट कम होना चाहिए, क्वांटिटी कितना है 200, नाउ इसका कॉस्ट क्या होगा, नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट। इसके लिए सिंपली बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम्हारा कॉस्ट कितना है 97,000 यहाँ पे है, ये तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 97,000 से तुम माइनस करो नॉर्मल लॉस कितना है 500, तो कितना है 97,000 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट होता है जो स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय गुड यूनिट कितना बना, गुड यूनिट्स कितना बना, तो 5,000, देखो यहाँ पे टोटल इनपुट्स माइनस नॉर्मल कितना बनना चाहिए था गुड यूनिट्स, तो टोटल इनपुट्स कितना 5,000 माइनस नॉर्मल कितना है 250, तो इतना मेरा गुड यूनिट्स बनना चाहिए था, इस होना चाहिए था, बट हुआ तो नहीं है। एनीवे तो 97,000 मेरा खर्चा लगा, इसमें से नॉर्मल लॉस जो मेरा हुआ उसमें से कितना पैसा रियलाइज हुआ, उसको तुम डिवाइड करो किससे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का जो क्वांटिटी है 250, तो इससे पता चलेगा तो एक यूनिट फिनिश गुड्स का पीछे मेरा कॉस्ट कितना था। तो बस, तो दैट मीन्स 200 के लिए कितना है 200 इंटू दैट, तो बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया 450 कितना 450 इंटू दैट, तो एक यूनिट का कॉस्ट अगर तुम कैलकुलेट करना सिंपली का जो मेरा खर्चा लगा उससे माइनस करना नॉर्मल लॉस का क्रेडिट बेनिफिट, डिवाइड करना है इनपुट माइनस वही वाला नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी, तो इससे कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट करिए, अब उसी से क्वांटिटी तुमको पता ही है मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। प्रोसेस 2 का क्या है, ये बैलेंस फिगर करो या फिर वो एक क्वांटिटी अगर तुमको पता है उसी रेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी मैच कर जाएगा। तो देखो तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या है, स्क्रैप वैल्यू बेसिकली टू 500 रुपये जो माइनस किए वहाँ पे। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, सिंपली सा टोटल कॉस्ट कितना था आपका 97,000 जो डेबिट साइड में हम किए 97,000, इसे माइनस किया नॉर्मल लॉस का सिर्फ वैल्यू, तो नॉर्मल लॉस का कौन सा स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू अगर है तो, नहीं है तो नहीं होगा माइनस नहीं होगा, डिवाइडेड बाई इनपुट्स माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, इनपुट्स कितना था 5,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, तो इससे क्या पता चला ये जो है कॉस्ट पर यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, राइट।
अब एक यूनिट के लिए इतना कॉस्ट होता है तो एबनॉर्मल लॉस इतना हुआ है, इसके लिए कॉस्ट कितना है, इतना 4063। यहाँ पे देखो 4063 लिखे हैं। सेम चीज़ अब सर नेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, तुम सिंपली डेबिट माइनस क्रेडिट करो, बैलेंस शीट फिगर आएगा, क्वांटिटी में अमाउंट में वही होगा। या फिर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट डायरेक्टली ये वैल्यू 92437, तो तुम क्या करेगा, ये जो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट आया ना यहाँ पे, उसी को तुम डिवाइड करते यूनिट ट्रांसफर से। देखो दोनों में सेम ही है ना, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, जो स्क्रैप वाला वैल्यू है, ये नील होगा अगर बेच नहीं पाएंगे तो, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, वही है जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे यूनिट ट्रांसफर से मल्टीप्लाई किए, कॉस्ट पर यूनिट तो वही आया। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करना है बेसिकली। तो एबनॉर्मल लॉस का वजह से तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा, क्वांटिटी के साथ साथ उसका बनाने का पीछे जो भी मेरा खर्चा इन्वॉल्व हुआ होगा वो भी तुम्हारा माइनस हो जाएगा, राइट। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा तुम्हारा, सिंपली हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एंड वैल्यू ये जो है इसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मतलब कम हो जाएगा, राइट। ओके, अब आ जाते तब सर क्या है, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये तो हो गया ना, ये हो गया। अब आ जाते हम लोग एबनॉर्मल लॉस वाला भी हो गया, नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन में आ जाते हैं। इस सिनेरियो में क्या हुआ होगा, एबनॉर्मल गेन मतलब मेरा लॉस कम हुआ होगा एक्चुअल नॉर्मल लॉस से, राइट। अच्छा एक बात होता है, लॉस अगर कम हुआ होगा एबनॉर्मल इससे तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ होगा। इसका बात हमेशा जान के रखना, अगर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, यहीं पे दिखा देते हैं हम, अगर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन उतना ही से कम हुआ होगा। हमको लगा था लॉस इतना होगा 2 kg, तो 98 होना चाहिए था, बट लॉस हो गया तुम्हारा 5 kg, तो 95 होता है। उतना जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ उतना से तुम्हारा प्रोडक्शन भी कम हुआ ना। सिमिलरली अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, गेन हुआ होगा, तो उतना से तुम्हारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा ना। हमको लगा था 5 kg लॉस होगा, बट लॉस 3 kg, 2 kg में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब जो एबनॉर्मल गेन है उतना मेरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ, इसका मतलब। अब देखो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन में आ गए थे। अनुवाद रूम की तुम लोग समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, डाउट रहने से बोलना। नेक्स्ट इसमें आया था एबनॉर्मल गेन वाला में। मेरा एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बहुत हेवी बॉडी एक हो रहा था, अभी क्लास कराना है हमको बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास सर। एबनॉर्मल प्रोसेस गेन ये क्या है, इट मीन्स जब भी तुम्हारा एबनॉर्मल प्रोसेस हुआ होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ना। हमको लगा था, आई थॉट कि अगर मेरा इनपुट 100 होगा तो मेरा नॉर्मल लॉस 5 kg होगा, तो मेरा प्रोडक्शन 95 होगा, लगा था, इट वॉज माई एस्टिमेट। बट एक्चुअल में क्या हुआ, इनपुट जब 100 डाले तो नॉर्मल लॉस 3 kg हुआ, तो मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ, 97 kg। तो ये क्या है, ये जो बचा ये 2 kg, एक तो एबनॉर्मल गेन हुआ, उतना ही से मेरा प्रोडक्शन ही बढ़ा ना। ठीक है, तो एक्चुअल एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या समझेंगे कि सर एक्चुअल में प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा हुआ, जितना हम सोच रहे थे, जितना हम एस्टिमेट किए थे। ये जो मेरा एक्सपेक्टेड फिगर था उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या, लॉस कम हुआ। जितना कम हुआ लॉस तुम्हारा कंपेयर टू नॉर्मल लॉस, वो तुम्हारा क्या एबनॉर्मल गेन हुआ, करेक्ट। तो अंडर सच ए सिनेरियो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, इज नोन एज एबनॉर्मल गेन, राइट। ये कब होगा ये वाला, बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ तभी होगा ना। ना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे कि तुम जब एबनॉर्मल जब कॉस्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट से माइनस कर दे रहे थे, तो एबनॉर्मल बिकॉज उतना तो बना ही नहीं, हमको तो दिखाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो जब सिंस एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा गुड्स बना ही नहीं, उसको हम लोग हटा दे रहे थे। एट द सेम टाइम जब तुम्हारा एबनॉर्मल गेन हुआ, इसका मतलब तो कॉस्ट बना, इसका मतलब गुड्स बना ना एक्स्ट्रा, तो उसका कॉस्ट भी तो चार्ज करना चाहिए ना, तो उसका कॉस्ट उल्टा चार्ज होगा, डेबिट साइड में आएगा। जो एबनॉर्मल लॉस में क्रेडिट साइड में कर रहे थे, तो एबनॉर्मल गेन अगर हुआ तो उसका उल्टा उल्टा उसका कॉस्ट चार्ज होगा, डेबिट साइड में आएगा।
The process account under which abnormal gain is debited is with abnormal gain account. ठीक है. Now एग्जाम्पल नंबर देखो. अंडर फाइनली ये तुम्हारा इसमें चले जाएगा कॉस्टिंग पीरियड में. नाउ अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू अ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2. ठीक है. मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1, वही सेम एग्जाम्पल 40,000 रुपये का, वेजेस इतना लगा, ओवरहेड इतना लगा. ओके. नॉर्मल लॉस हम सोचे थे कितना लगेगा 5% ऑफ इनपुट. इनपुट कितना है 5,000, तो 5,000 का 5% कितना होता है 250. बट एक्चुअली मेरा आउटपुट कितना आया ना 4850. तो इन दोनों का बीच का लॉस कितना है बोलो 100. 150. बट मेरा नॉर्मल लॉस कितना है 250. तो इस नॉर्मल लॉस जो है इट इज़ लेस देन, दैट इज हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल लॉस जो है इट इज़ लेस देन नॉर्मल लॉस. तो इसका मतलब क्या हो 100 का गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है ना. इसका मतलब क्या 100 से प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, प्रोडक्शन उसका हिसाब से होना चाहिए था 5,000 माइनस 250 दैट इज़ 4750. बट प्रोडक्शन कितना हुआ 4850. तो देखो जितना एबनॉर्मल गेन हुआ उतना ही मेरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ ना. राइट. जितना एबनॉर्मल गेन होगा उतने से तुम्हारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ ना. हाँ कि नहीं. लॉस कम हुआ तब ना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. ओके. तो नाउ तो इससे समझ में आ जा रहा है सर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन हुआ है. दो तरह से तुम निकाल सकते हैं. एक एक्चुअल लॉस अगर कम है तो, या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन अगर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से ज़्यादा है तब भी. दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शंस. हाँ कि नहीं. इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, नथिंग. तो ये देखो मेरा इनपुट था सर 5,000, ये खर्चा लगा था, फाइन. मेरा लॉस हुआ 250. क्वेश्चन ने बोला है नॉर्मल लॉस 250 इंटू 2 रुपये करके हमको मिल गया. ओके. तो नाउ बट मेरा पास गेन भी तो हुआ. तो जैसे कि हम प्रोडक्शन कितना करने वाले थे 4750, बट हम उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किए. तो ज़्यादा प्रोडक्शन किए तो उसका खर्चा भी तो लगेगा. तो खर्चा कितना लगेगा 100. एक बनाने का कॉस्ट कितना था तो 100 का कॉस्ट कितना, तो कॉस्ट निकालेंगे हम यहाँ पे सिंपल. भेजो सेम टोटल कॉस्ट में से तुम अगर नॉर्मल उसको हटा देते हो 500, टोटल कॉस्ट मतलब कि इन तीनों का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू. राइट. ठीक है. 97,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट 5,000 माइनस नॉर्मल लॉस का इनपुट. ठीक है. क्या होगा बोलो. कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे फॉर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन, या फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के लिए. टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वो वाला गेन और लॉस वाला अमाउंट छोड़कर, टोटल कॉस्ट माइनस जो नॉर्मल लॉस से कितना मेरा क्रेडिट मिला, डिवाइडेड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. तो इस तरह से कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा आ गया इतना. गेन कितना 100, तो 100 का कितना है. सेम तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है तो ये आ गया तुम्हारा. अब इसको जोड़ो तो 99 आएगा, 5,100 आएगा. तो ये भी मैच किया 5,100. ये तुम्हारा क्या बैलेंसिंग फिगर. आइधर तुम इसको बैलेंसिंग फिगर निकालो या फिर वो जो कॉस्ट आ रहा था ना उसको मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा. 4850 से 98,532 एक ही बात. ठीक है. तो कॉस्ट तो वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे, एबनॉर्मल लॉस बोल के यहाँ पे लिखते हैं. एबनॉर्मल लॉस बोलो या फिर एबनॉर्मल गेन बोलो या फिर कॉस्ट पर यूनिट टू नेक्स्ट प्रोसेस. इसे कैसे निकालेंगे. टोटल कॉस्ट, ठीक है, माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस. ठीक है. डिवाइडेड बाय इनपुट्स माइनस नॉर्मल लॉस. बस ये कॉस्ट, ये तुम्हारा क्या कॉस्ट पर यूनिट आ गया. अब उसके साथ तुम स्टार देकर मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी. एबनॉर्मल गेन का क्वांटिटी कितना, लॉस है कितना, इसका तुम निकल जाएगा तुम्हारा. राइट. तो ये कॉस्ट क्या है, सिंपली वो जो हम टेबल लेजर अकाउंट बनाए होंगे ऊपर वहाँ पे कॉस्ट तो दिख रहा है हमको. तो जोड़ो माइनस कर दो, राइट साइड में स्क्रैप है तुम्हारा
उसको जो ऊपर में जो चीज़ की सेम नीचे इसमें क्वांटिटी को माइनस करना उसी का, बस। इन अब जो कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया, उसी को मल्टीप्लाई कर दो। लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है उसके साथ, गेन है तो गेन के साथ, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसका क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो तीनों का ट्रीटमेंट समझ में आया। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो क्या करना है ट्रीटमेंट बताओ। तो सर बस क्वांटिटी माइनस होगा, वैल्यू अगर है तो बैठेगा, अदरवाइज जीरो। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्या होगा सर, क्वांटिटी तो माइनस होगा, उसके साथ साथ वैल्यू भी माइनस हो, क्रेडिट मिल जाएगा आपको, कॉस्ट कम हो जाएगा इसका वजह से। अगर एबनॉर्मल गेन आया होगा तो उल्टा और कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज इसका भी तो कॉस्ट है ना एक बनाने का, एक्स्ट्रा बन गया प्रोडक्शन। एबनॉर्मल गेन में तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उसका खर्चा भी तो ऐड होना चाहिए, तो ऐड होगा वहाँ पे। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का केस में, ट्रांसपोर्ट और नेक्स्ट कॉस्ट के लिए? सिंपली से टोटल कॉस्ट में जितना भी हुआ आपका, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। समझ में आ रहा तुम लोगों को? केशव, आशीष कुमार, Yes, sir. रूम की, अनुभा, आशीष, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन में कोई डाउट है तो पूछो, एकदम सिंपल तरीका है। कोई डाउट है? एनी No, डाउट? sir. कैसे निकालना है? सिंपली इनपुट आउटपुट का गैप हम देखेंगे, सर ये लॉस है। अब इससे अगर मेरा एक्चुअल लॉस ज़्यादा है तो एबनॉर्मल लॉस है, अगर कम है तो एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। अगर इससे भी अगर मेरा लॉस ज़्यादा आ रहा है तो मतलब किससे, नॉर्मल लॉस से भी ज़्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस है। अगर नॉर्मल लॉस से भी कम आ रहा है एक्चुअल लॉस, तो मेरा क्या एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन होना मतलब उतना ही से मेरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा, आगे नहीं। एबनॉर्मल लॉस होना मतलब उतना ही से मेरा प्रोडक्शन भी कम होगा, करेक्ट। हमको लगा था कि लॉस होगा 2 kg, दैट इज प्रोडक्शन होगा 97, पर प्रोडक्शन 95 होगा, 2 kg कम हो गया, उल्टा 3 kg कम हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन को कम करता है, एबनॉर्मल गेन उसी एट द सेम टाइम प्रोडक्शन को बढ़ाता है, राइट। लॉस कम होने मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन कमेगा। ट्रीटमेंट समझ में आ गया। क्रेडिट मिल, लॉस हुआ तो क्रेडिट मिल जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, गेन हुआ तो उल्टा ऐड होगा तुम्हारा। नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी माइनस होगा, वैल्यू है तो होगा माइनस, अदरवाइज नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा क्या है, एबनॉर्मल गेन का था ये, ठीक है। अब ये कंप्लीट सम से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस सब कुछ इसमें है। दिस इज अ कंप्लीट सम। प्रोसेस 1 में आउटपुट है 9700 यूनिट्स, ठीक है, नॉर्मल लॉस बता दिया। प्रोसेस 2 में 9400 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 5%। प्रोसेस 3 में आउटपुट है 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 10%। ठीक है, नो स्टॉक ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस वाज लेफ्ट एट द एंड, मतलब यहाँ पे कोई वर्क इन प्रोग्रेस या फिर ऐसा जो कुछ भी नहीं है कि कंप्लीट पूरा यूनिट से, कंप्लीटली जितना हाँ, यूटिलाइज नेक्स्ट में चला गया, कोई स्टॉक नहीं है। कोई वर्क। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अब द फिनिश्ड फिनिश आर्टिकल्स आर्टिकल। जितना है, तो फिनिश आर्टिकल कॉस्ट निकालने के लिए हमको प्रोसेस 1 का अकाउंट कैलकुलेट करने पड़ेगा, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का, तब ना जाकर फिनिश आर्टिकल तक हम पहुंच पाएंगे, राइट। फिनिश के लिए बेसिकली प्रोसेस 3 मेरा फिनिश गुड्स है, यहीं पे होगा आउटपुट, दैट इज ये जो डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो नाउ यहाँ पे देखो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है बोल रहा है, ये 3 प्रोसेस में क्या क्या खर्चा लगा हुआ है वो बताया हुआ है यहाँ पे। व्हाट आर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड इन दिस 3 प्रोसेस, मटेरियल कितना लगा, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तीनों का दिया हुआ है, राइट, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ स्टार्टिंग में जब प्रोसेस 1 में स्टार्ट करेंगे हम ये प्रोसेस 1 अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर यूनिट टोटल, तो मेरे एक रेट का भी कलम कर सकते, ज़रूरत नहीं उसका करने का, ठीक है। नाउ प्रोसेस 1 में जब स्टार्ट करेंगे सर, मटेरियल तो लगा 40,000 का, उसका क्वांटिटी कितना है बता दिया, कितना 10,000, तो दिस इज माई इनपुट, राइट। तो मटेरियल के लिए 40 नहीं हो, उसका एक यूनिट भी लिखने पड़ेगा, राइट। तो यूनिट 10,000, तो 10,000 का है 40 रुपये करके, आई मीन 40 करके तो 40,000 आ रहा है, 4 रुपये करके आ रहा है। और लेबर कितना लगा 6,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओवरहेड कितना लगा 10,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। अब इसका हमको चाहिए क्या, आउटपुट लॉस कैसे, तो उसके लिए हमको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट। तो हम देखा सर इनपुट और आउटपुट का गैप कितना है 250, राइट 250। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दैट मीन्स सर मेरा एक्चुअल लॉस कितना है 250, बट उसमें से मेरा नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए 2%। तो
दैट इज 200 1000 200 1000 का 2% सर, 10,000 का से 10,000 का 2% करेंगे तो 200 होना चाहिए। तो सर मेरा ये अगर मेरा नॉर्मल लॉस है तो एक्चुअल लॉस तो मेरा ज़्यादा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन इस प्रोसेस 1 में एब्नॉर्मल लॉस हुआ है ना एब्नॉर्मल गेन हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एब्नॉर्मल लॉस बिकॉज एक्चुअली इज मोर देन, दैट मीन्स ये जो एक्चुअल लॉस है इट इज़ मोर देन नॉर्मल लॉस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको एब्नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 50। तो ट्रीटमेंट क्या होगा सर? नॉर्मल लॉस के लिए आप बोले थे क्वांटिटी लिख लो, वैल्यू कुछ बोला है यहाँ पे, कुछ नहीं बोला कि स्क्रैप रियलाइज है तो नहीं है, तो नहीं है नील। अगर स्क्रैप मिलता, स्क्रैप बेच के पैसा मिलता तो लिखते हैं यहाँ पे, ओके। दूसरा एब्नॉर्मल लॉस कितना हुआ जो हम कैलकुलेट किए यहाँ पे, कितना आ रहा है हम लोग के हिसाब से 50 यूनिट आ रहा है, राइट। तो 50 यूनिट। अब इसका क्वेश्चन है कि सब वैल्यूएशन क्या होगा जो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद प्रोसेस 2 में कितना भेजेंगे हम, जो इसका आउटपुट है वही भेजेंगे 9750। तो वैल्यू कितना है नहीं पता, तो अब ये निकालना है हमको, यहाँ पे अटकेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ कैलकुलेटर पे? ये तीनों को जोड़ेंगे तो 56,000 आया, माइनस क्या नील डिवाइडेड बाई दैट इज 56,000 माइनस नील, स्क्रैप तो नील है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस 200। तो ये क्या कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा इससे। अब इनटू यहाँ पे 50 है उस केस में, फिर अगेन इनटू 9750। तो इसको तुम लोग क्या करना, हमेशा बैलेंस से फिगर रखना, ठीक है। तो एक पे निकाल लेना तो दूसरा बैलेंस से फिगर, ओके। वही किया यहाँ पे। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो तुम ऑफ कंप्लीट यूनिट एब्नॉर्मल लॉस का 5 पॉइंट। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबको ही नोट करो, ये जो जहाँ पे भी राउंडिंग अप आएगा ना, जैसे कि हम भी करते थे जब फाइनल में थे, इंटर में थे, हमेशा पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना तो तुम्हारा आंसर मैच करेगा। अब तुम अगर तुम कैलकुलेटर में करो, देखो 56,000 डिवाइडेड बाई 9,800 करने से मेरा आंसर आता है 5.7142 समथिंग समथिंग। अब अगर तुम 5.71 करेगा, तुम्हारा देखो आंसर मैच नहीं करेगा, तुम करेगा 5.71 इंटू 50 कर, देख 285.5 आ रहा है, यहाँ 286 लिया थोड़ा बहुत। इसीलिए पॉइंट के बाद, स्पेशली फॉर कॉस्टिंग पेपर, पॉइंट के बाद अगर हम कॉस्ट के बाद मैंने क्वांटिटी में नहीं, जहाँ पे वैल्यू में हम लोग बात करें कॉस्ट पर इस टाइप का, तो यहाँ पे क्या करना, हमेशा 4 डिजिट ले लेना, जितना हो सके 4 डिजिट ले लेना। तो इससे तुम्हारा आंसर जो है एग्जाम का जो इसके साथ पूरा मैच रहेगा, ओके। ट्राई टू टेक इट 4 डिजिट। बुझते पेरेছো अनुगा? 4 डिजिट नहीं लेने, हाँ सर। 4 डिजिट तक तुम लोग लेने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। इससे तुम देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो तुम्हारा मैच करेगा। अब उसके साथ 50 मल्टीप्लाई 286 आएगा, ठीक है। ये वाला भी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा, बट दरकार नहीं, बैलेंस से फिगर मार देना, ओके। बट यहाँ पे ये कैलकुलेट कर जरूर दिखाना कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया वर्किंग नोट में, इसमें मार्क्स रहता है, ठीक है। सेम नेक्स्ट प्रोसेस में जब आएंगे, उसका जो पूरा है यहाँ पे ट्रांसफर होगा 55,714 अभी तक खर्चा हो चुका है इस प्रोडक्ट में, ये पूरी आएगा यहाँ पे। अगेन अलग से मटेरियल लगेगा जिसका इनपुट तुमको नहीं पता, छोड़ो, हमको 9750 पिछले प्रोसेस आया, फिर एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल लगा 20,000 का, फिर लेबर लगा, ओवरहेड लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था क्या कि तुम्हारा आउटपुट कितना है 9,400। तो मेरा इस क्वेश्चन में इनपुट कितना था 9,750, दिस इज माई इनपुट। मेरा आउटपुट कितना है, पहले तुम एक काम करना, वैल्यू छोड़ के बाद में डेटा फिलअप कर लेना। सपोज तुम डेटा फिलअप कर लिए ये सब का साथ, और बाकी इसका वैल्यू तुमको नहीं पता, लास्ट में करना। ये तुम्हारा फर्स्ट क्या किया हम यहाँ पे, क्या आउटपुट है 9,400। तो मेरा दोनों में लॉस कितना होना चाहिए था, तो एक्चुअल लॉस कितना आ रहा, करो 350 आ रहा है ना, ओके। बट क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो मेरा लॉस कितना, नॉर्मल लॉस कितना बोला था 5% ऑफ इनपुट। तो मेरा इनपुट कितना 9750, तो 9750 का 5% कितना होता 488। तो मेरा नॉर्मल लॉस कितना है 488, दैट मीन्स माई एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्नॉर्मल लॉस कि एब्नॉर्मल गेन? गेन हो गया ना यहाँ पे सर, क्या हुआ, गेन हो गया ना। देखो एक्चुअल लॉस 350 आया, नॉर्मल लॉस 480, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसका मतलब गेन हो गया 138। अगर 138 गेन आया मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए तो उसका कॉस्ट तो आना चाहिए। तो कॉस्ट कैसे आएगा, वो सिंपली अब एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉस्ट ऐड करेंगे हम। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये नील है,
डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया कितना 9.6862। बस टोटल कॉस्ट मतलब क्या, इसको ये सब तो तुमको तेरा पास है भी नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तुम जब कॉपी में सॉल्व करो तुमको पता ही नहीं है मतलब क्या आएगा। तो ऑब्वियसली बात है हम ये जो टोटल कॉस्ट को डिवाइड माइनस स्क्रैप कुछ अगर मिला होगा डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस क्या नॉर्मल लॉस ऑफ क्वांटिटी, तो इससे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स एंड एबनॉर्मल गेन आ जाएगा 9.6862। अब तुम 138 का वैल्यू तुमको चाहिए था, 138 इंटू ये करो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 1337। अब तुमको चाहिए था इसका वैल्यू, तुम इसका वैल्यू बैलेंस फिगर भी कर सकते हैं या फिर जस्ट मल्टीप्लाई करो 9400 इंटू दिस, तो क्या होगा 91501। तुमसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो प्रोसेस 2 में मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो ये आएगा 9.6862 डिवाइड करो। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे प्रोसेस 3 में। तो पूरा प्रोसेस 3 में प्रोसेस बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 किया, तो यहाँ पे प्रोसेस 3 में प्रोसेस 2 आ गया इतना 9000। उसका आउटपुट मेरा इनपुट बन गया ना, ये उसका आउटपुट था, ये उसका आउटपुट था, तो मेरा लिए वही इनपुट बन गया ना इतना, जो अमाउंट एज इट इज आ गया। अब बोला है कि मटेरियल लगा इतना रुपये का, लेबर लगा इतना रुपये का, ओवरहेड लगा इतना, क्वेश्चन में बोला था ना पहले, राइट। अब अगेन हमको चेक करना है भाई, ये तो मेरा इनपुट है फाइन, मेरा आउटपुट कितना पहले लिख लेते हैं हम। आउटपुट कितना 8000, तो हम यहाँ पे लिख लो थोड़ा स्पेस छोड़कर, क्यों पता नहीं कि नॉर्मल लॉस होगा ना एबनॉर्मल लॉस होगा, तो हम थोड़ा स्पेस छोड़कर लिख लिए बाय फिनिश गुड्स। ये मेरा लास्ट स्टेज है जहाँ फिनिश गुड्स कितना मेरा 8000 आया। तो हम देखो भाई ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, दोनों का डिफरेंस कितना आया, दैट इज लॉस कितना हुआ 400। ठीक है, नहीं 400 ही नहीं 1400, सॉरी 1400 है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे ढूंढने का इसमें से कितना नॉर्मल लॉस है बाय एब्नॉर्मल लॉस है ना एब्नॉर्मल गेन है। तो नॉर्मल लॉस इसमें से कितना है, इनपुट का कितना परसेंट बोला था नॉर्मल लॉस 10%, मतलब इनपुट मेरा यहाँ पे 9400, तो 9400 का 10% मतलब कितना हुआ 940। तो 940 तो सब मेरा नॉर्मल लॉस है, दैट मीन्स माई एक्चुअल लॉस इज मोर देन नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे एब्नॉर्मल लॉस हुआ है ना एब्नॉर्मल गेन हुआ है, एब्नॉर्मल लॉस हुआ है, इसका मतलब तो अगर तुम्हारा लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है उसको एब्नॉर्मल लॉस बोलेंगे, कितना है डिफरेंस 460, राइट। तो ये 460 इसका मतलब क्या है एब्नॉर्मल लॉस है। तो सर इसका वैल्यूएशन करना है तो सिंपली क्या करें कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे ये तीनों इसको पूरा जोड़ेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी अमाउंट होता है दैट इज़ 1170510 जोड़ेंगे यहाँ पे, करेक्ट। माइनस क्या करेंगे नॉर्मल लॉस ऑफ क्वांटिटी 940 डिवाइडेड बाय 9400 माइनस 940, तो इस तरह से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। 4 डिजिट तक लेंगे पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तुम इसको हमेशा बैलेंस फिगर रखना, देखो वही वन। तो ना तुमसे अगर पूछे तो कंप्लीट गुड्स का कॉस्ट पर, तो ये कंप्लीट गुड्स का कॉस्ट पर कितना है ना 13.8358 है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? हाँ सर एक पूछना है। बोलो। सर आप बोले थे मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है वो मतलब थोड़ी मतलब जो आउटपुट आता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका क्या मतलब? नॉर्मल लॉस का मतलब तुमको समझ नहीं आया यहाँ पे, देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गया, बस आप बोले गुड यूनिट से एब्जॉर्ब हो जाता है वो। ये तुम्हारा गुड, ये तुम्हारा गुड यूनिट्स क्या है, ये है ना 8000। हाँ तो नॉर्मल लॉस जो तुम्हारा ये जो 940 लगा था इसका खर्चा तुम पूरा यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है, तो तुम सिर्फ आपके क्वांटिटी माइनस किया, वैल्यू तो माइनस किया ही नहीं उसका। अगर हम वैल्यू माइनस करते भी कौन सा एक्चुअल नहीं, स्क्रैप में जितना बिकता है उतना माइनस करते हैं। तो इस बार ये 940 का तो वैल्यू कॉस्ट तो ऑलरेडी लग चुका है, तो उसको हम डिवाइड किस में करें 8000 का कॉस्ट में तो ऑलरेडी ले लिए ना, यहाँ पे एब्जॉर्व तो कर लिए, इसमें माइनस किए का उसका कॉस्ट। बट जब तुम्हारा एब्नॉर्मल लॉस हो रहा है, उसका कॉस्ट भी हम हटा दे रहे पूरा पूरी। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस जो हुआ 940 उसमें जो मेरा मटेरियल वगैरह लगा होगा, ठीक है, मटेरियल में जो मेरा इन्वॉल्व था दैट इज़ कितना 940 इंटू कितना रुपये था जो भी देख लो, बेसिकली 940 इंटू 9.6862 था, तो इतना का कॉस्ट तो ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है ना, हम तो माइनस किए नहीं, तो गुड यूनिट में तो एब्जॉर्ब हो गया ना, समझ में आया? माइनस किया कि तुम, और हम जो स्क्रैप माइनस करो कौन सा, जस्ट स्क्रैप मतलब कुछ एकदम माइनर अमाउंट में बिकता है वो स्क्रैप, उसका पूरा पूरी कॉस्ट भी तो माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके कल तुम लोग का क्लास है कॉस्टिंग का, सेम टाइम पे क्लास रख रहे, ठीक है। तो आज सो क्वेश्चन नंबर 3,
सेम अभी तक जो भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सीखे, इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट, कंप्लीट सम्स, और एक है एग्जाम्पल नंबर 3 सीए का मैथ से कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग सीएमए का मैथ से करेंगे। सो ये कंपनी था, प्रोडक्ट जेड बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट जेड बनाता है। टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 इन्वॉल्व इसमें। ऑन कंप्लीशन इट इज़ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक फाइनली। नाउ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे बनाओ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट का कुछ डिटेल्स दिया हुआ। रॉ मटेरियल का यूज़, दैट इज ये तुम्हारा क्या इनपुट है 7500 यूनिट, पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ इतना, तो दोनों मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस 1 का आउटपुट क्या है, ये है ना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब यही आउटपुट है इसका, तो ये इसका आउट इनपुट है, ये उसका आउटपुट है प्रोसेस 1 का, राइट। नॉर्मल लॉस बोलता है 5%, तो कितना होना चाहिए 5%? 5% ऑफ 7,500 का अगर हम लोग 5% करेंगे तो होना चाहिए तुम्हारा 375। तो अब देखो, बट तुम्हारा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ होगा, ये और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्चुअल में लॉस कितना है बताओ। फोर 450 इसका मतलब लॉस है, बट सर एबनॉर्मल लॉस तो जस्ट 375 है, इसका मतलब और भी, सॉरी नॉर्मल लॉस तो जस्ट 375 है, इसका मतलब और क्या होगा बोलो, बाकी डिफरेंस क्या है 75, एबनॉर्मल लॉस कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, बिकॉज एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना, एक्स्ट्रा लॉस ओवर नॉर्मल लॉस। 450 में तो नॉर्मल लॉस 375 अभी भी है, इसका मतलब क्या हो, एक्स्ट्रा लॉस जो है एबनॉर्मल लॉस इसका मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड किया, हमको इतना समझ में, मेरा माइंड में कैलकुलेशन एक्चुअली यहीं पे करना है तुमको बेसिकली, इन दोनों का बीच का लॉस कितना है तुम कैलकुलेट की 450, ओके। इसमें से हम देखा यार 375 तो मेरा नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब जो 75 है वो क्या है एबनॉर्मल लॉस, ए बी, ठीक है। कैलकुलेशन माइंड पे क्लियर हो गया। नाउ अब इसी प्रोसेस 1 में एक डायरेक्ट वेजेस था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसी का 60%, ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 20%। और ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है ना, ये मार्केट में बेच के हम 12.5 पर यूनिट मिलेगा हमको, तो यहाँ पे वैल्यू भी आएगा, राइट, दिस इंटू 12.50। तो फॉर्मेट तो सेम है सर, प्रोसेस 1 अकाउंट, मटेरियल लगा 7,500, इतना वैल्यू है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी दिया हुआ, हो गया। अब सर नॉर्मल लॉस कितना था 375, जो हम लोग देखा क्वेश्चन में, इनपुट का ऊपर ही हमेशा होगा, राइट, तो इतना का अब यहाँ पे नील नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्रैप है, मैच बेचने से पैसा मिलेगा। और जो एबनॉर्मल लॉस था ये नीचे करेंगे, इसके ठीक ऊपर एबनॉर्मल लॉस करेंगे, 75 था उसका कॉस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कि सर जो भी कॉस्ट आएगा दिस माइनस 4688 डिवाइडेड बाई इनपुट 7,500 माइनस नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी 375, तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा ना 96.7947, इसी से मल्टीप्लाई करना है हमको 75 को, तो इसका आ जाएगा वैल्यू, उसी से मल्टीप्लाई करना है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे? अनुभव बुझते पारছো, বুঝতে পারছো तो वो है कि नहीं, वो तो है ही नहीं, उसका आउट हो गया। चलो नेक्स्ट, अब प्रोसेस 2, उसमें क्या होगा तुम्हारा, प्रोसेस 1 का जो भी तुम्हारा यहाँ पे आया वो पूरा पूरी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वही जो सब लगेगा वहाँ पे बोल दिया था। नेक्स्ट हम लोग जब देखा कि सर इसका आउटपुट कितना 6525, ये उसका आउटपुट है, और इसका इनपुट कितना था 7,550, इन दोनों का बीच का गैप कितना आता है 7,050, और इसका गैप कितना आता है देखो, नाउ अब देखो इसी क्वेश्चंस का ही पार्ट 1 तो हम लोग का हो गया था, अब ये जो आउटपुट लग रहा है इसका इनपुट है, तो इन दोनों का बीच का गैप कितना है, ये आउटपुट जो है इसका इनपुट बन जाएगा, ये इसका आउटपुट है, इन दोनों का बीच का जो गैप है बेसिकली कितना था बोलो, बताओ कितना एक्चुअल लॉस, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते हो क्या कभी, कितना आ रहा है एक्चुअल लॉस दोनों का डिफरेंस,
525 525 सर। 525, ठीक है। बट मेरा नॉर्मल लॉस कितना है बोला था, इनपुट का 10% बोला है क्वेश्चन में, 10% बोला है। तो मेरा इनपुट कितना है, वो जो अगला प्रोसेस का आउटपुट इसका इनपुट है उसका 10% मतलब 705 आ रहा है। तो मेरा नॉर्मल लॉस ज़्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल लॉस कम है। दैट मीन्स क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन आएगा ना 180 का, 525 प्लस 180 ज़्यादा है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन अगर हुआ हो तो मेरा कॉस्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है तो कॉस्ट और लगेगा। तो सेम जिस तरीक़े से सर उससे पहले यहाँ पे 12.5 रुपये के स्क्रैप का पैसा मिला था, मल्टीप्लाई कर लो तो स्क्रैप का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। तो सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खर्चा हेलो टोटल सर। कॉस्ट। हाँ बोलो। স্যার অ্যাকচুয়াল লস 525 যেটা হচ্ছে স্যার ওই ইউনিটসটা তো স্যার কোনো জায়গায় কাজে লাগবে না। কোনটা বলো, এটা ওই এটা স্যার কাজে যেটা, লাগছে না, হ্যাঁ এটার বেসিসে তো তুমি ক্যালকুলেট করছো, एबनॉर्मल गेन निकाल। এটার বেসিসে তো আমি ক্যালকুলেট আচ্ছা করছি কি অ্যাবনর্মাল লস আসছে না অ্যাবনর্মাল গেন আসছে, তুমি যে 180টা কী করে ক্যালকুলেট করলে। তো আই এম কম্পেয়ারিং দিস অ্যাকচুয়াল লস উইথ নর্মাল লস। ইফ মাই অ্যাকচুয়াল লস ইজ লেস দেন নর্মাল লস দেন ইট ইজ অ্যাবনর্মাল গেন হয়েছে। ইফ মাই অ্যাকচুয়াল লস ইজ মোর দেন নর্মাল লস দেন এক্সট্রা डिफरेंशियल इज माई एबनॉर्मल लॉस, राइट। देखो इस सिनेरियो में क्या था, यहाँ पे एक्चुअल लॉस 450 था और नॉर्मल लॉस 375 था, तो डिफरेंस जो आया तुम्हारा इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है। ये तो हम मन ही मन कैलकुलेटर में ही बना कर रहे हैं, ओके। 75 तुम्हारा आंसर एबनॉर्मल लॉस आया, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन तुम्हारा 180 आ रहा है, राइट। अब इसका कॉस्ट क्या होगा, सिंपली जो टोटल कॉस्ट मेरा आया ये ऐड करके माइनस जो स्क्रैप से पैसा मिला नॉर्मल लॉस का डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है 7050 माइनस 705 नॉर्मल, तो ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट इतना आया। अब इसी से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, अब इसी से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, इसको तुम बैलेंसिंग फिगर भी बता सकती हो, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? স্যার हाँ बोलो। স্যার 6525 যে ইউনিটসের আছে ফিনিশ স্টকে, স্যার ওইটা কি করে এলো ये तो बोले दीजिए क्वेश्चन है ना। ও আচ্ছা ইউনিটস আছে। अगर नहीं भी बोलता क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन में बोला है तुम्हारा इनपुट है 7050, लॉस है 705, तो इनपुट माइनस लॉस इज माई आउटपुट। वी नो कि इनपुट जो भी है माइनस लॉस इक्वल्स टू आउटपुट होना चाहिए, राइट। अगर तुमको आउटपुट नहीं पता है वो भी कैलकुलेट, इनपुट पता है लॉस पता है तो आउटपुट है, तो कोई एक चीज़ रहेगा, आइदर लॉस देगा तो आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट दिया तो लॉस नहीं देगा, कैलकुलेट करने पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया तो इसलिए ना लॉस हम कैलकुलेट किए यहाँ पे, ठीक है। ओके तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा कॉस्ट। अब यही जब फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए बोला ना कुछ नहीं, तो ये हम ट्रांसफ़र किए प्रोसेस 2 से, कितना ना इतना यूनिट बना इसका कॉस्ट इतना आता है, इतना यूनिट बना इसका कॉस्ट इतना आता है। नेक्स्ट क्या हुआ था फिर, मार्केट में कितना बेचेंगे हम, 6000 बेचेंगे, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी तुम्हारा कॉस्ट आ रहा होगा तो उसके ऊपर 15% और प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा था अभी, ये इसके ऊपर 15% और चार्ज कर देंगे हम, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो सेल कितना किया, ये जो अमाउंट आ रहा था तुम्हारा, बेसिकली वो क्या क्या उल्टा किया, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, ये भी करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 140 के साथ 15% ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाए। तो हम बेचा कितना 6000 बेचे, ओके। अब वो लोग क्या किया यहाँ पे सिंपली कि मेरा पास स्टॉक आया था 6525, हम बेचा कितना 6000, तो जो बेचे उसका कॉस्ट कितना है 6000 इंटू वही जो 140, एक का कॉस्ट था 140.0496, तो 6000 कॉस्ट कितना था, तो उठा के लेकर चले गए हम 140 दिस, तो इतना अमाउंट। तो अभी मेरा फिनिश स्टॉक में बचेगा कितना, जैसे इतना बचेगा 525 यूनिट, इतना इसका वैल्यू है, ओके। तो अब जब हम इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या, सेल। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रहता है ना, तो राइट साइड में खर्चा लिखते हैं, यहाँ पे पहले कॉस्ट ले लो। तो 6000 बेचने का कॉस्ट मेरा था इतना, कि 6000 जो हम बेचे उसका कॉस्ट कितना था 140 करके, तो इतना प्लस मेरा और लॉस हो गया, कितना हुआ लॉस मेरा, एक कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में आएगा
तो 75 यूनिट लॉस कितना हुआ था, 96 करके लॉस हुआ था, बट जो लॉस हुआ उसका कुछ हमको बेच के पैसा भी तो मिल गया, क्रेडिट 12.5 रुपया, ठीक है। तो ये पर यूनिट इतना आएगा नेट में, दिस इंटू 75। बट कॉस्टिंग में जब लिखेंगे तब, कॉस्टिंग में जब लिखे तब देखो क्या किया हम, पूरा ये अमाउंट 140.0496 किए, ठीक है। बट जब यहाँ पे हम किए, जब हम यहाँ पे किया एब्नॉर्मल लॉस, तो 96.79 140, यहाँ रुको क्या किया यहाँ पे, 96.7947 कहाँ से लाया, एक मिनट, अच्छा ये वाला ये 96, ये प्रोसेस 1 में हुआ था ना, 96.7947 है ना। तो 12.5 उसमें से फिर हम जो बेचे थे 12.5 रुपये के स्क्रैप मिल गया, तो ऑब्वियसली नेट में मेरा लॉस कितना हो, देखो इतना मेरा कॉस्ट है, दिस इज माई कॉस्ट, और ये हम बेच के पैसे मिल गया 12.5, तो नेट में लॉस मेरा इतना ही हुआ, दिस इंटू 75, तो इस एबनॉर्मल लॉस का कारण मेरा इतना लॉस नुकसान हुआ, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल गेन भी था, जो मेरा से प्रोसेस 2 में था कितना 180, तो उसका वजह से कितना फ़ायदा हुआ, 180 इंटू 140 माइनस 37.50 क्यों किए, बिकॉज यहाँ पे जो स्क्रैप हो रहा था वो हम 37.50 पे बेच रहे थे प्रोसेस 2 का, तो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो उसमें से इतना तो हम बेच के, अगर नहीं होता तो हम बेचते, तो नेट में मेरा बेनिफिट इतना हुआ, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट लगा, बट ये अगर गेन नहीं होता, अगर लॉस होता 37 रुपये अगर बिकता ना, तो नेट में मेरा इतना गेन हुआ मेरा नेट में, तो दिस इंटू 180 इतना हुआ। अब सेल कितना में किए हम, जो मेरा कॉस्ट आ रहा था, ये जो कॉस्ट आ रहा था इसी के ऊपर 15% प्रॉफिट किए, तो 8,40,298 मेरा कॉस्ट ऑफ सेल था, उसको ऊपर हम 15% प्रॉफिट अगर हम चार्ज करते, तो दिस इज़ माई सेलिंग प्राइस, या फिर तुम क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस भी कर सकते हैं। तो ना ये तुम्हारा इनकम का साइट है, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर का साइट है, तो नेट में तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। इसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया किसी को? करना क्या है, हमको सेल चाहिए होता है, हम लोग ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट क्या होता है हम लोग का, अगर तुम देखेगा ये ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट होता है ना हम लोग का, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेल लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस होता है तो अभी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कितना यूज़ किया, ठीक है बेसिकली, और क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ सेल ही तो बोलते थे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। तो ना उसमें फिर क्या बोले, तुम्हारा कुछ गेन हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे होगा, और खर्चा वाला साइड में पूरा लिखो, और गेन वाला पूरा एक साइड में लिखो, बस। और डिफरेंस जो दोनों का आएगा, अगर प्रॉफिट, अगर ये साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, ये साइड कम है तो लॉस। तो इतना मैं सेल किए, इतना मेरा गेन आया एबनॉर्मल गेन वाला, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल, जो सेल थी उसका कॉस्ट इतना था, और एबनॉर्मल लॉस का नेट में नुकसान मेरा इतना हुआ, तो मैं अल्टीमेटली बताऊँ मेरा फ़ायदा कितना हुआ, तो यही तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये पूरा जो है मेरा खर्चा का साइड है, ये कॉस्ट कितना हुआ, जो हम 6,000 बेचे उसका कॉस्ट आ रहा है एक एक का 140 करके, इतना। एबनॉर्मल लॉस के कारण कितना नुकसान हुआ सर, 96 रुपये तो था कॉस्ट, उसमें 12.5 रुपये आपको स्क्रैप का पैसा मिल गया, नेट में इतना नुकसान हुआ, दिस इंटू 75 यूनिट्स, ओके। अब आपका सेल कितना में कर रहे हैं आप, जो कॉस्ट है उसको ऊपर बोला था ना 15% प्रॉफिट करने के लिए, देखो 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 115 रुपये होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट अगर इतना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, दिस इंटू 115%, सेल आ गया। अब सर गेन 180 रुपये मेरा 180 यूनिट गेन हुआ था, उसमें फ़ायदा कितना हुआ, 140 बनाने का खर्चा था, उसमें से इतना तो क्रेडिट मिलता, अगर नहीं हम मेरा गेन नहीं होता, तो नेट में तो मेरा फ़ायदा इतना ही हुआ, ठीक है। तो बस ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने से मेरा प्रॉफिट हो गया, अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन कर लेना। अगर जस्ट सीएमए का मैथ का हम बात करें, সিএমএ का অনুবাদ তুমি সিএমএ নতুন ম্যাথটা যেটা আছে না সফট কপি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে, তুমি ওটাকে ফলো করবে, ভালো ভালো সামস আছে, তোমাদের পুরোনো ম্যাথ তো করবেই, অ্যাট দ্য সেম টাইম ওল্ড নিউ ম্যাথ থেকে যেটা তোমাদের আছে এর বেসিক্যালি পেজ নাম্বারটা দাঁড়াও দেখতে হবে।
47। ये तुम लोग का CMA का न्यू सिलेबस वाला मैथ है, ठीक है। यहाँ पे भी न्यू सिलेबस का मैथ काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस से। ये पूरा प्रोसेस का बारे में बता रहा है, ठीक है। ये जो लॉस वगैरह डिस्कस किए, देखो कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से दिए एकदम। ये वाला तो अभी हम कराए नहीं, बाद में कराएंगे, बाद में नेक्स्ट क्लास है बेसिकली। ये सब तुम लोग कराए, प्रोसेस 1 वाला, एबनॉर्मल गेन 10, ये सब देख सकते हो एक्स्ट्रा। जैसे कि ये जो सेम टाइप का सब अभी हम करवाए हैं, ये भी तुम लोगों का हो करा दिए इसी टाइप का। नहीं, ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन है WIP का सम से अभी नहीं कराए हैं, कराएंगे। मैक्सिमम WIP का सम से इसमें, ये भी WIP का सम से। WIP का जो सम से वो हम तुम लोग का CMA का मैथ से कराएंगे, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। मैक्सिमम सब WIP का सम है। फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट तो कराएंगे बाद में। कुछ इसमें मैक्सिमम पूरा WIP का सम है CMA का मैथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। तो अभी तक ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक तुम लोगों का। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलो, कल सेम टाइम पे क्लास रहेगा 7 बजे से, ठीक। बाय। और जो भी यूट्यूब में मेरा लेक्चर फॉलो करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने मत भूलना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। चलो।